अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। नोवेल नेम है दीवाने बाय साइला रुबाब। एपिसोड 4। मैं कह रही हूँ मुझे ट्रिप पर जाना है और ज़रूर जाना है। अगर जा सकती हो तो चली जाओ। नवेरा बेगम तो इसे किसी खाते में नहीं ला रही थी। मैं आपको जाकर दिखाऊंगी। तो रोका किसने है? मैं कह तो रही हूँ जाओ। दे फिर 10,000 मुझे। मैं क्यों दूँ? क्योंकि मुझे ट्रिप पर जाना है। हाँ तो तुम्हें ट्रिप पर जाना है, मुझे तो नहीं जाना। जो मैं दूँ? जरताशा का मुंह ही खुला था। तो कौन देगा? अल्लाह देगा। अम्मी क्या है, क्यों चीख रही हो? मुझे ट्रिप पर जाना है। जाओ, वो रास्ता है। मुझे पैसे चाहिए। इस दुनिया में सबको पैसे चाहिए। तो क्या मैं सड़क पर खड़ी हो जाऊं, अपनी सारी जायदाद लेकर हर आप जाते बंदे को पैसे देती रहूं? आपका कहने का मतलब है आप मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी? हाँ शुक्र है तुम समझ गई। अब जाओ, दिमाग ना खाओ मेरा। ठीक है फिर जायदाद में से मेरा हिस्सा अलग करें। कौन सी जायदाद? जो मेरे बाप की है। तुम्हारे बाप की जायदाद फ़कत एक घर था जो मैंने बेचकर तुम्हें और हैदर को पढ़ाया था। तुम पर जो खर्च किया था वो तुम्हारी जायदाद का हिस्सा था। जो तुमने ज़ाय कर दिया अब सिर्फ हैदर का हिस्सा है, क्योंकि इसने अपने ऊपर लगाए पैसे हलाल किए हैं। तुम्हारी तरह नहीं जिसको 3 साल हो गए हैं एक ही जमात में। नवेरा बेगम ने उसे अच्छी खासी लंबी चौड़ी वजाहत दे दी थी, जिसे सुनकर उसका मुंह ही खुला रह गया था। मैं समझ रही हूँ आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहती ही नहीं मैं ट्रिप पर जाऊँ। बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ और इंशाल्लाह यही होगा। अम्मी उधार? तुम मेरे से पहले ही बहुत उधार ले चुकी हो। पहले वाला वापस कर दो फिर सोचूंगी। आप एक माँ होकर ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर तुमने मज़ीद मुझे तंग किया तो ये हंडिया वाला चमचा होगा और तुम्हारा मुंह। फिर चली जाना ट्रिप पर जला हुआ मुंह लेकर। मुझे आज यकीन हो गया है आप मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती। मैं नहीं रहूँगी इस घर में। कोई प्यार व्यार नहीं करता मुझसे। हद है, इतना प्यार तो लोगों को अपने किराएदारों से हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझसे 20 साल हो गए इस घर में रहते हुए। मजाल है जो किसी को मेरी कोई फिक्र हो, कोई परवाह हो। बाप जो नहीं है मेरा। ठीक है भाई, यही ज़माने का दस्तूर है, यतीमों को साथ यही होता आया है। पर कोई नहीं, मैंने सोचा है खूब पढ़ूंगी, 70% नंबर लूंगी तभी तो ट्रिप पर जा सकते हैं। लेकिन क्या 70%? नवेरा बेगम हंडिया वाला चमचा लेकर इसके सर पर पहुंची थी। ये 70% वाली क्या स्कीम थी वो नहीं जानती थी। हाँ 70% पर अब क्या फ़ायदा? आपने तो पैसे देने नहीं। हैदर भाई से मैं पहले ही मांग चुकी हूँ। चलो जरताशा सो जाओ जाकर। तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है कि तुम पढ़ाई में दिल लगाओ। वो जानबूझकर मुंह बनाती अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दिल में वो काउंटिंग कर रही थी क्योंकि तीर निशाने पर लगा था। 1 2 3। रुको जरी। वो इसके पीछे आई थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा था। ये 70% नंबर, ये क्या चक्कर है? आपको इससे क्या? ना तो मैंने जाना ट्रिप पर। इसने दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा था। तुम बताओ तो सही। प्लीज़ मम्मा, ये ट्रिप वाली बातें मज़ीद मुझसे करके मेरा दिल ना ख़राब करे। तुम बताओ तो सही, तुम 70% नंबर लोगी? मम्मा जो लोग ट्रिप पर जा रहे हैं वो करेंगे ना तैयारी। मैं क्यों करने लगी? तो तुम भी तो जा रही हो ट्रिप पर ना? वो एकदम बोली थी। जरताशा चीखती सीढ़ियों से उतरी थी। क्या मतलब? इसे अपने अंदर उमटने वाली खुशी को छुपाया था। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास। नवेरा बेगम का लहजा वो ही बदला था। वो इसे लेकर सोफे पे बैठी थी। मम्मा आई एम सॉरी, मैं समझ सकती हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं। वो वहाँ से उठने लगी थी जब नवेरा बेगम ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया था। नहीं नहीं, मेरे पास है पैसे, बहुत पैसे हैं। और पैसे क्या तुमसे प्यारे हैं मुझे? छोड़िए मम्मा, ट्रिप पर जाकर क्या कर लेना है मैंने? फजूल काम है ये। कोई फजूल काम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा काम है। इंसान को घूमने फिरने जाना चाहिए। आप क्या चाहती हैं मम्मा, साफ बताएं मुझे। वो एक्टिंग की हर हद पार कर रही थी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खूब पढ़े, 70% ही सही नंबर तो ले लेना, फिर ट्रिप पर जाए। बोलो तुम पढ़ोगी ना? पर ट्रिप पर जाने के लिए पैसे, उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे से ले लेना। लेकिन आपका पहले ही बहुत उधार। अरे कैसी बातें करती हो? माँ बेटी में कौन सा उधार? मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। तो निकाले 20,000। 20,000 क्यों? मम्मा अभी आप ही ने तो कहा जो कुछ आपका है वो मेरा। और फिर मुझे खूब पढ़ना है तो इसके लिए दिमाग फ्रेश होना चाहिए, और दिमाग को फ्रेश करने के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, लगा लो माँ को स्कीम। लेकिन अगर 70% से एक नंबर भी हुआ नीचे तो पूरे 2 महीने एक 10 रुपये भी नहीं दे दूंगी मैं तुम्हें, याद रखना। और ट्रिप पर तुम एक ही सूरत जाओगी अगर हैदर ने जाने के लिए हामी भरी तो। ये कौन सी शर्त है? आपने ये पहले नहीं बताई।
तुम्हें 20,000 चाहिए या नहीं? चाहिए ना, तो मनाओ भाई को। वैसे भी घर रह रह कर वो पागल ही बन रहा है। आजकल तो पागलों वाली हरकत ही करता पाया जाता है। क्या मतलब? मतलब कि रोज़ रात के 2 बजे 3 बजे कभी किचन में पाया जाता है, कभी लॉन में। अजीब, ना खाना खाता है ना ध्यान से, और कॉलेज जाने का तो दिल ही नहीं करता उसका। पता नहीं किससे भाग रहा है, क्या बातें हो रही है। हैदर के अचानक आमद पर वो कुछ पल खामोश हुई थी। क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों कर गई? कुछ नहीं भाई, वो अम्मी को बता रही थी कि हम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। हम? हाँ, मैं और आप नहीं, सिर्फ तुम। पर भाई, अम्मी प्लीज़ चाय बना दे। वो इस टॉपिक से जान छुड़वाता कमरे में बंद हो गया था। अब भाई को भी मनाना पड़ेगा। तुझे तो अल्लाह ही पूछे रोशनी, किधर फंसा दिया। भाई फिर चल रहे हैं आप ट्रिप पर? मैंने ही अरेंज करवाया है, ट्रिप में तो जाना होगा ना। हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग? भाई मैं जरिया और रोशनी। तुम लोग 70% नंबर ले सकोगी? हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम है? हुर ने लंबी छोड़ी थी। मुश्किल तो खैर नहीं, अलबत्ता नामुमकिन ज़रूर है भाई। हुर ने उसे घुरा था। ठीक है फिर करो तैयारी शुरू, देखते हैं क्या होगा। रोशनी ज़िद की बहुत पक्की है भाई, उसकी ज़िद बन गई है अब ये, और वो अपनी ज़िद हर हाल में पूरी करती है। हम लोगों ने नंबर लिए या ना लिए, वो ज़रूर लेगी। हूर अपनी बात कहती किचन की तरफ चली गई थी। इंटरेस्टिंग, अगर उरुश मिर्ज़ा ज़िद्दी है तो मैं ईसा मलिक ज़िद्दियों का बाप हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे मैडम 70% नंबर लेती है। ईसा मलिक के दिमाग में शैतानी कीड़ा घुस गया था। अचानक ही उसका ज़मीर हाजिर हुआ था। क्यों आए हो? ईसा ने उसे घुरा था। तुम किसी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगी। तुम्हें क्या मैं पाकिस्तान की अदलिया लगता हूँ जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने लगेगा? बिल्कुल, तुम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की ही तरह हो, हमेशा नाइंसाफ़ी करते हो। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस उसके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। कौन सी गेम? जिद। जिद? हाँ, उसकी ज़िद है कि वो 70% मार्क्स लेगी, और मेरी ज़िद है कि मैं उसकी ये कोशिश नाकाम बनाऊंगा। देखते हैं कौन जीतेगा। अगर वो जीत गई तो नामुमकिन। ईसा टशन से बोलता सोफे पर अकड़ कर बैठा था। अब आज तक के सारे बदले लेने का वक्त आन पहुंचा था। तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसे उठाकर कशन अपने ज़मीर को मारा था। ये गुनाह? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, बोलते रहो बोलते रहो। भाई, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पर मैंने तुम्हें उठाकर किसी गंदे नाले में फेंक आना है। दफ़ा हो जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुम जाओ। ईसा ने उठाकर कशन उसे मारा था जो कि हूर को लग चुका था। कॉफ़ी कमक ज़मीन बोस हुआ था। हूर, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। इसकी आंखों में बाकायदा आंसू आए थे। हूर जो इसके लिए कॉफ़ी बना कर लाई थी, इसे ऐसे कानों पर हाथ रखे देख थोड़ा हैरान हुई थी। वो इसे कॉफ़ी देने आई थी, लेकिन वो आंखें बंद किए पता नहीं क्यों इस पर गुस्सा कर रहा था, और अब इसे कशन ही दे मारा था। हूर, बात तो सुनो मेरी। यार मैं वो शिट यार, इसे ज़ोर से अपने सर पर थप्पड़ मारा था। ये ज़मीर हमेशा उसे बेइज्जती करवा देता था। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? इसे 2 कशन उठाकर अपनी ज़मीर को मारने चाहे थे, लेकिन वो पहले ही भाग चुका था। अब तो ज़मीर से भी ज़िद है। नहीं मानूंगा मैं उसकी बात। तैयार हो जाओ उरुश मिर्ज़ा अपनी आज तक की सारी गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए। वह अपने बालों में हाथ फेरता आगे बढ़ा था, लेकिन नीचे गिरी हुई कॉफ़ी पर स्लिप हुआ था और सीधा उसका सर सामने टेबल से बजा था। कपड़े अलग गंदे हो गए थे। दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो खुद के साथ भी बुराई होता है। इसने ज़मीर की आवाज़ सुनी थी, और उसी के साथ उसने बेबसी से अपना सर दोबारा टेबल पर गिरा लिया था। यार जरताशा, बस कर दे। अगर तेरे बॉस ने छुट्टी दे दी है तुझे, तब भी तुझे मसला है। अगर वो ना देता तो तुझे भी मसला होना था। हाँ यार, तू छोड़ो रोशनी को पढ़ने दे। इसे 100% नंबर लेने हैं। हुर ने तंज का तीर फेंका था। 100 क्या, 110% लेने हैं बाजी ने। उड़ा लो मजाक बहन, उड़ा लो। मेरा भी दिन आएगा। हाँ, हर कुत्ते का एक दिन ज़रूर आता है। तेरा भी आएगा, फिक्र ना कर। हूर की बात पर रोशनी ने पास पड़ी सारी किताबें उठाकर उस पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद हमले से पहले ही आशना थी, इसीलिए वो बर वक्त बचाव करती वहाँ से भागी थी। मैंने तो कुछ नहीं किया। जरताशा ने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस पर रोशनी नफ़ी में सर हिलाती उसे लेकर क्लास की तरफ बढ़ी थी। यार हूर, वो जो मेरा बॉस है तेरे भाई का दोस्त है ना? हाँ मेरी माँ, वो इनके दोस्त हैं। और कितनी दफ़ा बताऊँ? अच्छा, चीख तो ना, आहिस्तगी से बोल। इस वक्त ईसा की क्लास हो रही थी और रोशनी की पूरी तवज्जो आज 3 सालों में पहली दफ़ा बोर्ड की तरफ थी, लेकिन इसकी दोस्तों को सुकून नहीं था। यार क्या इसकी शादी हो गई है? जरी, चीख क्यों रही हो बहन? मैं बहरी नहीं हूँ बेटा, मैं सच जान गई हूँ। कौन सा सच? यही कि तेरी गंदी नज़रें तेरे बॉस पर पड़ चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सच।
हूर की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई थी, जिस पर रोशनी ने उसे रख कर थप्पड़ मारा था। इशारा था कि वो चुप हो जाए, उसे पढ़ने दे, लेकिन वो हूर ही क्या जिसे असर हो जाए। तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? दिल तो कर रहा है तुझे आग लगा दूं। रोशनी, एकदम से ईसा की चीखती आवाज़ पर किताबें रोशनी के हाथों से गिरी थी। जी सर। गेट आउट। पर सर, मैं कब से देख रहा हूँ आप बातें कर रही हैं। सर, मैंने अभी मेरी क्लास में बदतमीज़ लोगों की कोई जगह नहीं। मुसलसल आप क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं। बराए मेहरबानी आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। रोशनी ने एक नज़र अपनी दोस्तों पर डाली थी, जो किताब में ऐसे सर घुसाए बैठी थी जैसे कल ही कोई नई थ्योरी पेश करनी है इन्हें। आई सेड गेट आउट। इसने एक नज़र अब इस नूडल्स वाली सरकार पर डाली थी, जो उसे सख्त गुस्से से देखकर एक अलग ही सुकून में था। सॉरी बोल दे रोशनी, बोल दे। सॉरी माय फुट। तुझे ट्रिप पर जाना है ना बहन, 70% नंबर लेने हैं, सॉरी बोल दे। अगर फिजिक्स में फेल हो गई तो समझ सब में फेल। बोल दे सॉरी मेरी माँ। आप बाहर जा रही है या मैं क्रेन मंगवाऊँ? ईसा की बात पर क्लास में दबे दबे कह के गूंजे थे। रोशनी का रंग गुस्से से सुर्ख हो चुका था। बिला वजह वो इसकी बेइज्जती कर रहा था। इसने गुस्से से अपना बैग उठाया था और क्लास से बाहर आ गई थी। सॉरी बोलती है मेरी जूती, इसका बदला मैं लूंगी। इसने ईसा की आंखों में देखते जैसे आंखों के जरिए ही धमकी दी थी, क्लास के सामने खड़ी हो जाए, खबरदार जो कैंटीन की तरफ कदम बढ़ाए तो। वो भी ईसा मलिक था, इसकी एक एक रग से वाकिफ हो चुका था। इसकी आंखों की धमकी को बखूबी जान गया था। यार ये भाई को हो क्या गया है? आज मुझे यकीन हो गया है ये मेरे बॉस का दोस्त है। जरी बड़बड़ाई थी। देखो खान, मुझे ये चाहिए हर हालत में। हम तुमको नहीं दे सकता, हमको माफ़ करो। खान, अम का लाला मरी चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ उसके पास है। मरी? हाँ, वो उधर से ही सारा माल लाता है। हमको काम करना है, जाओ तुम। कोई तुमको हमारे साथ देखेगा तो बहुत सवाल करेगा। खान, इससे पहले हूर इससे और कोई बात करती वो वहाँ से भाग गया था और वो बेबसी से सर नफ़ी में हिला गई थी। इसे क्यों समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी। हैदर की आवाज़ पर जैसे उसे करंट लगा था। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। ये कॉलेज की कैंटीन बैक साइड पर थी, जहाँ पर कोई रश नहीं था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि हैदर यहाँ हो सकता है। बताओ कितनी ज़रूरी? तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम मशकूक हरकतें करती पाई जा रही हो। मशकूक? खान से मिलने का मतलब? तुमसे मतलब? वो इसे आंखें दिखाती आगे बढ़ती, लेकिन उसकी कलाई हैदर की गिरफ्त में आ चुकी थी। तुम्हारा हर मतलब मुझसे ही है हुरिया मलिक। वो इसकी आंखों में आंखें डाले जैसे उसे कुछ चीज़ याद दिला रहा था, उसे धमकी दे रहा था। वो कुछ लम्हों के लिए जैसे चुप सी हो गई थी। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे बताओ तुम क्यों मिलती हो खान से? मैं खान से मिलूं या उसके बाप से? तुम्हें मसला क्या है? कभी तुम कहते हो मुझसे दूर रहो, और जब मैं दूर रहती हो तो तुम खुद पास आ जाते हो। हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते हो, बिला वजह मुझसे उलझते हो, हर जगह मेरा पीछा करते हो। आज तो तुम बता ही दो किस चीज़ का बदला ले रहे हो मुझसे। हद ही हो गई है। जब मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है तो क्यों? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, तो दो जवाब। डरता हूँ। किस चीज़ से? भरोसा करना चाहता हूँ तुम पर, तुम्हारी आंखों में लिखी तहरीर को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि जो नज़र आ रहा है वो कहीं जाल तो नहीं, कोई अफसाना तो नहीं। मुझे दिल के टूटने से डर लगता है हुर। कहते हैं दिल टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। इसकी आंखों में अचानक ही नमी उतरी थी। इससे पहले वो नमी भीगी पलकों का दामन छोड़कर बह जाती। वो वहाँ से लंबे लंबे कदम उठाता गायब हो गया था, और वो पता नहीं कितनी देर वहाँ बुद्ध बनी खड़ी रही थी। मैं आपको कह रही हूँ मुझे इस प्रोफेसर से ट्यूशन नहीं लेनी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे घर पर प्रोफेसर ट्यूशन देने आए। आप बिला वजह की जिद कर रही है। अब रोशनी, आपको मसला क्या है इस मासूम बच्चे से? मासूम? और वो भी वो? आप जानती नहीं उसे एक नंबर का फ्रॉडी और बदतमीज़। रोशनी, मम्मा, बोलने से पहले सोच तो लिया करें। आपके प्रोफेसर हैं वो। प्रोफेसर वालिद की जगह होता है। ओ प्लीज़, उस शख्स को मेरे बाबा से मत मिलाइए। मेरे बाबा तो इतने स्वीट है और वो सड़ा हुआ करीला है। अच्छा रिलैक्स, इधर आइए बैठिए मेरे पास। रोशनी जाकर उनके पास बैठी थी। क्या किया है उन्होंने? बताएं मुझे, मैं बात करूंगी उनसे। वो चाहता है कि मैं पास ना हूँ, फेल हो जाऊँ। वो मेरे से बदला ले रहा है। मम्मा, उसे पता है मैं ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, इसीलिए वो मुझे पढ़ने नहीं देता। मेरे टेस्ट में कीड़े निकालता है, मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है। मैं कह रही हूँ मैं इससे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। इसे फारिग करें आप आज से। इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मुझे बिला वजह इतना जलील किया। और वो अस्सलाम वालेकुम। अचानक ही ईसा की मीठी आवाज़ आई थी, जिस पर रोशनी गुस्से से मुड़ी थी, और वो मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए खड़ा था।
क्योंकि अपने बारे में वो सारी गौहर अफशाई सुन चुका था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए ना प्लीज़, वहाँ क्यों खड़े हो? जी। वो आकर शमीम बेगम से प्यार लेता सोफे पे बैठा था। रोशनी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत? हाँ, वो आज उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं लिया। हुरिया कह रही थी उनकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए उन्होंने लेक्चर नहीं लिया। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि रोशनी को लगा वाकई उसकी तबीयत ख़राब थी, और जिस तरीके से उसकी अम्मा हुजूर उसे घूर रही थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। मम्मा, ये झूठ बोल जाए, जाकर कॉफ़ी बनाए ईसा के लिए। पर मम्मा, रात को बात करेंगे इस टॉपिक पर, आप जाएं कॉफ़ी बनाएं, और पढ़ने के बाद रात के खाने की तैयारी भी आप ही को करनी है। ईसा बेटा प्लीज़ रात का खाना खाकर जाइएगा, रोशनी बहुत अच्छी कुकिंग करती है। जी ज़रूर, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज की एक मीटिंग अरेंज करवानी है। और रोशनी को जैसे दिल है पढ़ाए, अगर तंग करे तो बस मुझे बता दीजिएगा, उन्हें सेट करना मुझे अच्छे से आता है। आप बेफिक्र रहें आंटी, इन्हें सेट करना अब मुझे भी आ गया है। पर मम्मा आप? अल्लाह हाफिज़ रोशनी। रोशनी का तो मुंह खुला ही रह गया था। उसकी माँ जैसे उसे घूर कर गई थी, मतलब वो झूठी साबित हो चुकी थी। वो रात का खाना मतलब झूठ की सज़ा। मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। तुम नहीं, आप। वो रिलैक्स अंदाज में सोफे पे फैलता बोला था। तुम? आप बोलती है मेरी जूती। जूती के बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही बोल दो काफ़ी है। वो सोफे से उठता अब घर देख रहा था। घर तो प्यारा है, इसमें तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब? मतलब कि इस घर के शो पीस से लेकर नौकर भी इतने प्यारे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि तुम जैसी बदसूरत और बदतमीज़ लड़की इस घर में सूट नहीं करती। तुम नहीं, आप। रोशनी का बस नहीं चढ़ रहा था, इसके नूडल्स जैसे बाल पकड़ कर मरोड़ दे। कॉफ़ी बनाने का बोला था तुम्हें आंटी ने, वो बना कर जाओ। जाकर मेरे पीछे क्यों घूम रही हो? कॉफ़ी बनाती है मेरी जूती, कोई काम खुद भी कर लेता है बंदा, हर काम अपने जूते से करवाना ज़रूरी है क्या? तुम नहीं, आप। जब तक तुम आप नहीं कहोगी हम आज की क्लास शुरू नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारे बाबा किधर होते हैं? क्यों, तुमने रिश्ता भेजना है क्या? तुम्हारी कोई और बहन है? तुम क्यों पूछ रहे हो? अब जाहिर बात है, अगर रिश्ता भेजना है तो इसके लिए ही भेजूंगा, तुम्हारे लिए तो भेजने से रहा। तुम नहीं, आप। जाओ कॉफ़ी लेकर आओ। रोशनी ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। वो किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे कि इसको वो ऐसी कॉफ़ी पिलाएगी कि याद रखेगा हमेशा। कॉफ़ी में कुछ मिलाने से पहले ये सोच लेना, इस घर में कैमरे लगे हुए और शमीम आंटी का नंबर भी मेरे पास मौजूद है। ईसा की आवाज़ पर कप इसके हाथों से नीचे गिरा था। वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। रोशनी कांच उठाने के लिए नीचे झुकी थी। रहने दो, तुम्हें लग जाएगी। इसका लहजा अचानक बदला था। रोशनी एक नज़र इसे घूरा था, फिर कांच उठाए थे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। लेकिन वो इसे सुन कर रही थी, क्योंकि वो नए सेट का मग तोड़ चुकी थी। अगर उसकी अम्मा हुजूर को इसकी भनक पड़ जाती तो इसकी खैर नहीं थी। वही हुआ जिसका डर था। वो तेजी से कांच उठा रही थी और वो कांच उसके हाथ में चुप गए थे। क्या करती हो तुम? मैंने कहा था ना नहीं करो। ईसा ने इसी वक्त इसका हाथ पकड़ा था। इसकी उंगलियां जख्मी हो गई थी। इसके लहजे से सिर्फ फिक्र झलक रही थी। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बैंडेज की ज़रूरत है, हाथ ज़ख्मी है तुम्हारा। तो मेरा ज़ख्मी है ना, तुम्हारा क्या है? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम मेरे घर आते, ना मेरी अम्मा मुझे कॉफ़ी बनाने का कहती, और ना ही ये कप टूटता। अब इसकी वजह से भी मुझे डांट पड़ेगी। यही चाहते थे ना तुम, सब मुझे जलील करे जैसे तुम करते हो। चुप। वो एकदम चीखा था। बिल्कुल चुप, खबरदार जो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला। अब रोशनी का सांस गले में ही अटका था। वो इसकी कमर में हाथ डालता उससे लेकर शेल्फ पर बिठा चुका था। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो जिस तरह गुस्से में बोल रहा था, रोशनी को तो चुप लग गई थी। गूंगी हो गई हो? अब बताओ कहाँ है? वो इसके हाथों से बहते मुसलसल खून की वजह से सख्त गुस्से में था, और फिर भी ऐसे ही चुप वो बैठी थी। उसे अब दर्द हो रहा था, हाथ में भी, और अब भी वो इस पर ही गुस्सा कर रहा था। हद नहीं हो गई? इसने खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा था। मैं खुद कर लूँगी। ये लो करो, मरा नहीं जा रहा तुम्हारी फिक्र में। सामने भी ईसा था जिसकी खोपड़ी वैसे ही घूम जाती थी। रोशनी। नुमान की आवाज़ पर उसे जैसे कोई सहारा मिल गया था। वो एक सेकंड के अंदर शेल्फ से उतरते बाहर भागी थी, और इसके पीछे ईसा भी। रोशनी सीधा जाकर नोमी के गले लग चुकी थी। ईसा की आंखें पूरी की पूरी खुली थी। रोशनी क्या हुआ? ये खून? इसने उसके हाथ पर जोर डाला था ताकि खून रुक जाए। ये कैसे लगी तुम्हें नोमी? ये अच्छा, रोना बंद करो प्लीज़, इधर आओ, ये बैंडेज मैं कर देता हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। रो तो ऐसे रही हो जैसे हाथ कट गया हो। इसका ड्रामेबाज। ईसा ने नोमी को देखकर मुंह बनाया था। अच्छा ना, अभी ठीक हो जाएगा। नोमान ने उसे सोफे पे बिठाया था।
और घुटनों के बल बैठा, बहुत प्यार से उसके हाथ पर बैंडेज कर रहा था और ईसा पीछे खड़ा गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच गया था। रोना बंद करो रोशनी, देखो अब मैंने बैंडेज भी कर दिया है। लेकिन रोशनी मैडम सिर्फ ईसा से छुपने के लिए और इसे इग्नोर करने के लिए नोमी के गले लगी बस रोए जा रही थी। खुश हो गए तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो कितना रो रही है वो। ईसा का ज़मीर आ चुका था। मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से इसे कांच लगा, मैंने उसे मना किया था। तुम इसे बैंडेज तो कर सकते थे ना। इसने बोला वो खुद कर लेगी। तुम्हें अकल नहीं है, एक तो इसे चोट लगी, ऊपर से इस पर भड़क रहे थे तुम। अच्छा है अब सड़ो तुम। वो नोमी नंबर ले गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ तुम। मुझे तुम जैसे बदतमीज शख्स से बात ही नहीं करनी। इसका ज़मीर भी इस पर आज लानत भेजते जा चुका था। रोशनी अब बस करो, चलो अब पढ़ना भी है अभी। नौमी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कल आपका बहुत ज़रूरी टेस्ट है। उठो, छोड़ो नौमी को। इसका बस नहीं चल रहा था इसे पकड़ कर अलग करे नौमी से। इसके साथ ऐसी चिपकी हुई थी जैसे बाप लगता है उसका। मैं रात को याद कर लूँगी। नौमी प्लीज़, ओके प्लीज़, रोना तो बंद करो। वो उसके बाल सहलाता बहुत प्यार से बोला था। आप बेफिक्र हो जाए प्रोफेसर, मैं हूँ यहाँ, रोशनी को टेस्ट की तैयारी करा दूंगा। पर मुझे सोना है नोमी, मुझे मेरे रूम में ले चलो। अल्लाह हाफिज़ प्रोफेसर। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोलती नोमी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मुझे रूम में ले चलो, खुद की टांगे टूटी हुई है ना, उसके पाँव में मेहंदी लगी है। खैर मुझे क्या, मेरी तरफ से भाड़ में जाए और वो नोमी जाए जहन्नुम में। अच्छा है फेल हो जाए, इसी लायक है ये बदतमीज़। वो गुस्से से गाड़ी की चाबियां उठाता वहां से बाहर निकला था। क्या इरादे हैं जनाब के एएसपी? इरादे तो बहुत खतरनाक है डीएसपी साहिबा। तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? तफ्तीश अपनी आखिरी हदूद तक पहुंच चुकी है डीएसपी साहिबा। आखिरी वार कब करना है? बस कुछ देर और हमारा शिकार हमारे सामने होगा। क्या ये काम करेगा? 110% डीएस साहिबा। अगर ये 110% काम ना किया तो मेरा जूता 200% काम ज़रूर करेगा एएसपी। इतने में घर की बेल बजी थी। शिकार आ चुका है। इन दोनों को कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी अपना जाल बिछाने के लिए तैयार है। 130%। बेस्ट ऑफ लक। ऐसे इलीगल काम वैसे आपको जेब नहीं देते डीएसपी साहिबा, आपकी नौकरी भी जा सकती है। एएसपी का लहजा बहुत धीमा था। अगर मैं तुम्हारे इलीगल कामों की लिस्ट निकालूं तो तुम इस दुनिया से भी आउट हो जाओ। मेरा ख्याल है हमें अपने शिकार पर ध्यान देना चाहिए। कदमों की चाप बिल्कुल करीब आ चुकी थी। आप यही चाहती है मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? हाँ जाओ, वही रास्ता है। गुल बेगम ने जान छुड़ाई थी। जरताशा हैदर के आते ही ऊंची आवाज़ में बोली थी। गुल बेगम की हैदर की तरफ कमर थी। जरताशा ने तीखी नज़रों से अपनी माँ को घूरा था। अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रोशनी ट्रिप पर जाने की जिद पकड़ती, ना उसे अपनी माँ को मनाना न पड़ता, ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। हैदर को मनाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ेंगे। वाह रे किस्मत, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तुम जैसी बदतमीज़ बेटी मेरी औलाद भी नहीं हो सकती। आप इतनी खुदगर्ज होगी मैंने सोचा भी नहीं था अम्मी। तो सोच लेना था, किसने रोका था? मैं हर हाल में ट्रिप पर जाऊंगी। अगर तुम गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। आप? जरताशा ज़बरदस्ती अपनी आंखों में आंसू लेकर आई थी। हैदर ने एक सरसरी नज़र इन पर डाली थी और फिर सीधा वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। क्या मैं बोलूँ? वो चले गए। बेशक सब चले गए हैं, लेकिन तुम ट्रिप पर नहीं जाओगी। वो चले गए हैं तो मैं क्या करूं? ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, क्यों नहीं सुनी? वैसे तो हर वक्त जरताशा जरताशा करता है। अब जब बहन को इसकी ज़रूरत है तो मम्मा, अब ये ना कहना कि तुम्हारे भाई के बारे में कुछ ना बोलूँ मैं। तुम नहीं सुन सकती। मम्मा बस करें। नहीं सुनी उन्होंने हमारी बात। वो हमें इग्नोर करके चले गए अपने रूम में। क्यों नहीं सुनी? क्या क्या इग्नोर किया? गुल बेगम एकदम मुड़ी थी। पीछे तो कोई भी नहीं था। हाय अल्लाह, बदतमीज़, पहले नहीं बता सकती थी? ऐसे ही मेरी एनर्जी ज़ाय की। और एक्टिंग भी। इसे आप एक्टिंग कहती हैं? तो और क्या। बस करें आप। तौबा है अम्मी, इतनी ओवर एक्टिंग। बस करो तुम, मेरी एक्टिंग से जलेस होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3-4 फिल्मों की भी ऑफ़र आई हुई थी। तुम्हारे बाबा नहीं माने। अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स थी मैं। हर ड्रामे में हिस्सा लेती थी। अगर ड्रामों के बजाय पढ़ाई में हिस्सा लेती तो आज आपकी औलाद पढ़ी लिखी होती। जरताशा बात मुकम्मल करती वहाँ रुकी नहीं थी, भाग गई थी। लेकिन अम्मा का फ्लाई जूता उसे पड़ चुका था, जो वो हमेशा की तरह कैच नहीं कर सकी थी। बदतमीज़ जाहिल, बाहर निकलो। तो मैं बताती हूँ। मुझे नालायक कह रही हो तुम? एमए किया हुआ है मैंने। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बीएससी में 3 दफ़ा फेल हो चुकी है।
उन्होंने दूसरा जूता अब हाथ में उठाया था। ये वक्त इन बातों का नहीं है मेरी अम्मा, अब हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। जरताशा उन्हें रिलैक्स करने के लिए मक्खन में जुमले डुबोना शुरू किए थे, क्योंकि कल उसे ट्रिप के फॉर्म जमा करवाने थे, जिसके लिए यह ड्रामा बहुत ही ज़रूरी था। बिल्कुल नहीं, तुम जैसी बदतमीज़ औलाद साथ मुझे बात ही नहीं करनी। अरे अरे, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। अरे अम्मी, मैं तो पागल हूँ, आपने कसम से बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल फ्लॉप क्लास। गुल बेगम ने उसे घूरा था। सच्ची टॉप क्लास बोलना था, वो बस मुंह से फिसल गया। इसे होंठ लटकाए थे। वो सीढ़ियाँ हैं जी, वो सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा तुम्हारा कमरा आता है। हाँ, वो मेरा कमरा है। तो दफ़ा हो जाओ उधर, मुझे ड्रामा देखने दो तुम। अम्मी प्लीज़। नहीं, आप मेरी अम्मी नहीं हैं। हाँ, तुम्हें कूड़े के ढेर से उठा कर पाला था मैंने, गलती कर दी, सारे पैसे हराम गए। अम्मी क्या है वो? हफ्तों के लिए रिमोट आपका, 2 हफ्तों के लिए। क्या? वो दोबारा बोलना ज़रा। जरताशा ने एक नज़र अपनी चालाक माँ को दिखा था। दोस्ती के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। मैं कह रही हूँ 2 हफ्तों के लिए रिमोट आपका। मैं ना कोई मैच देखूंगी ना रेसलिंग। काम क्या है? गुल बेगम ने डील मंजूर की थी। हैदर को मनाना है। डील मंजूर, लेकिन कैसे? अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी उसकी माँ हूँ। पर मम्मा, भाई ने साफ कह दिया है वो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस 2 आंसू बहाने हैं मैंने, देखती हो कैसे नहीं जा मानता। याहू! जरताशा चीखती खुशी से गुल बेगम की गले मिली थी। अपने कमरे से निकलता हैदर ये मंजर देखकर हैरान हुआ था। अभी तो वो लड़ रही थी और अब ऐसे गले मिल रही थी। दाल में कुछ तो काला था। गुल बेगम की नज़र भी हैदर पर पड़ चुकी थी। हटो तुम पीछे। नहीं जा रही तुम ट्रिप पर? क्यों? अभी आपने कहा ना। मैं क्या कहा मैंने? नहीं जा रही हो तुम यहाँ से? गुल बेगम ने इसे आंखों से इशारा किया था। पीछे हैदर है। लेकिन नहीं, जरताशा को तो आग ही लग गई थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं करी आप, मैं बता रही हूँ आपको। अभी आपने डील मंजूर की थी। कौन सी डील? क्या बातें कर रही हो? तुम्हारे दिमाग पर ट्रिप पर जाने का असर हो गया है। जाओ आराम करो जाकर। अभी आपने कहा है कि आप हैदर भाई के सामने 2 आंसू बहाएंगी, इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और वो तो मान जाएंगे। गुल बेगम ने उसे इशारे से आंख मारी थी। अब आप क्या आंखें मार रही है? मुझे सारा पता चल गया है। मुझे आप चाहती ही नहीं है मैं जाऊं ट्रिप पर। हद है, सुबह से प्लानिंग कर करके हैदर भाई के सामने ड्रामा करना था और अब हैदर पीछे है। हैदर भाई? जरताशा एकदम मुड़ी थी और ये गई भैंस पानी में। हैदर गुस्से से इन दोनों को घूर रहा था। ये घूरना 2 मिनट तक जारी रहा था। टीवी लाउंज में छाई खामोशी को हैदर के फ़ोन की रिंगटोन ने तोड़ा था। हाँ बोलो साहब, वो खान अभी मरी में है। पक्की खबर है? जी साहब। ठीक है, शुक्रिया। वो फ़ोन बंद करता अब दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। हैदर उनके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठा था। तो वो सब ड्रामा था। हैदर मेरी बात, अब भाई अम्मी का प्लान था। कितनी झूठी हो तुम हैदर, ये झूठ बोल रही हैं। तुम्हें तो पता है अपनी माँ का। भाई आपको भी मेरा पता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। शर्म करो, अपनी माँ को झूठा कह रही हो तुम। मैंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम कभी झूठ नहीं बोलती, तुम हर बात पर झूठ बोलती हो, बदतमीज़। आपकी ही औलाद हूँ ना, इसीलिए एक रख कर मानी है मैंने। बस करें आप दोनों अब। हैदर की बुलंद आवाज़ गूंजी थी। आपको ये ड्रामा करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी वैसे अम्मी। मैंने नहीं ये जरी, मैं ट्रिप पर जा रहा। क्या सच में? जरताशा खुशी से चीखी थी। पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन आप दोनों ने जो ड्रामा किया है और फिर झूठ बोला मेरे से, तो मुझे ये भी नहीं पता ये किसका प्लान था। तो मेरा प्लान था। ये जुमला जरताशा और गुल बेगम दोनों के मुंह से निकला था, जिस पर हैदर जो कब से अपनी हंसी रोके बैठा था वो एकदम निकली थी और इसके साथ फिर जरताशा और गुल बेगम भी हंसने लग पड़ी थी। भाई प्लीज़ चलते हैं ना ट्रिप पर? तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। जरताशा चीखती इन दोनों की गले मिली थी। इस छोटे से घर में इन तीनों की किलकारियाँ गूंज रही थी। कितना मुकम्मल था इनका आशियाना। वो इतने अमीर नहीं थे, उनके घर इतनी जदीद सहूलियात मौजूद नहीं थी। वो सादा सोच रखने वाले सादा लोग थे, एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले, एक दूसरे का साथ देने वाले और एक दूसरे को चाहते थे और बेहद चाहते थे। वो लड़ते झगड़ते थे, फिर उन्हें याद भी नहीं रहता था कि वो सुबह नाराज़ थे, राज़ी कैसे हुए। यही तो होती है एक हैप्पी फैमिली, एक मुकम्मल फैमिली। हाँ, वो मुकम्मल थे और रिश्ते तभी मुकम्मल होते हैं जब इनमें मोहब्बत होती है। नफ़रत तो रिश्तों को खोखला कर देती है। मैं जाकर रोशनी लोगों को बताती हूँ। जरताशा वहाँ से गायब हो चुकी थी और इन्हें पता था अब 3-4 घंटे तो फ़ोन पर लग जाने हैं। मेरा जाना इतना ज़रूरी तो नहीं अम्मी, ज़री अकेली भी। तुम जानते हो हैदर। अम्मी आप भूल क्यों नहीं जाती वो सब? क्या तुम भूल गए हो?
हाँ मैं भूल गया हूँ, जरी सिर्फ हमारी है, मुझे बस इतना पता है। हैदर, गुल बेगम ने उसे पुकारा था पर वो अनसुनी करता वहाँ से चला गया था। और फिर ग्रुप स्टडी के लिए तैयार हो बहनों? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम पिछले 3 साल से ग्रुप स्टडी करके फेल हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं। बस रोशनी, बस। बस नहीं बहन, अभी तो बहुत सेलेब्स है, तो ये जो याद करना है, इसीलिए खिसक जाओ यहाँ से, दफ़ा हो, दूर हो जाओ। हूर, देख रही हो तुम, ये बदतमीज़ कैसा सुलूक कर रही है मेरे साथ? बिल्कुल ठीक कर रही है वो। पढ़ने दो, हमें तो खुद तो फेल होना ही है, तुमने हमें भी करवाना है। हूर, तुम भी? हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें आ गया समझ? मैं तो कब से समझ रही हूँ। ये न्यूटन, बेटा तुझे जब से हैदर न्यूटन समझ आया है ना, तो सब भूल गई है। हैदर न्यूटन? रोशनी ने हैरत से उसे पूछा था। हाँ, इस बाजी को जब से मैंने बताया है कि हैदर भाई जा रहे हैं ट्रिप पर, तब से इसे न्यूटन से प्यार हो गया है, इसीलिए फिजिक्स की बुक्स खोल कर बैठी है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, अब तेरा कोई हीरो नहीं है तो तुम जेलिस क्यों हो रही हो? पढ़ने दे इसे, तू भी पढ़। हूर, छोड़ी से। जरताशा का तो मुंह खुला ही था, मतलब आज का दिन ही खराब था। मरो तुम दोनों, बैठो पढ़ो, जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, जा रही हूँ मैं। रोशनी यार, तुझे ये नो मेरिकल समझ आया? कौन से वाला? मैं कह रही हूँ जा रही हूँ मैं। अब क्या तुझे सर्टिफिकेट पर लिख कर दे कि जाओ यहाँ से, या जूते मारे तुम तब जाओगी? हूर उकता कर बोली थी। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी तुम? वो ढीटू की तरह वहीं जम कर बैठी थी। घंटे से उसका फ़ोन बज रहा था, लेकिन उसने वो उठाने की जहमत नहीं की थी। या तो फ़ोन उठा लो या डस्टबिन में फेंक दो। रोशनी चीखी थी। ना मैं फ़ोन उठाऊंगी ना फेंकूंगी। वो ढीठ बनी थी। तो साइलेंट पर लगा दो मेरी अम्मा। नहीं, अगर साइलेंट पर लगा दिया तो पता कैसे चलेगा कि मुझे फ़ोन आ रहा है? साइलेंट पर तुझे रखना नहीं, फ़ोन बजे जा रहा है लेकिन तुझे उठाना नहीं है। ये पागलपन की कौन सी किस्म है? मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगी आपकी बकवास को। जरताशा आहिस्ता बोलो, मुझे पढ़ने दो। रोशनी और हूर ने बेबसी से उसकी तरफ देखा था। फ़ोन करने वाला भी ढीठ था और फ़ोन ना उठाने वाला भी ढीठ। जरताशा, तेरे बॉस की कॉल आ रही है, मुझे पता है, तो उठा क्यों नहीं रही? मुझे मेरी रिंग टोन पसंद है इसीलिए। इसके जवाब पर हूर और रोशनी का दिल किया था उसे उठाकर किसी डस्टबिन में फेंक दे या खुद किसी दीवार को सर दे मारे। जरी, क्या पता इन्हें ज़रूरी बात करनी हो। रोशनी अब खासे नरम लहजे में बोली थी। मैं 2 हफ्ते की छुट्टियों पर हूँ, क्या पता किसी फाइल का पूछना हो। आई डोंट केयर। क्या पता तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी हो। क्यों, मुझे कौन सी बीमारी है जो इसने खैरियत दरियाफ्त करनी है? और खैरियत दरियाफ्त करे वो अपनी बीवी की और बेटे की। मैं उसकी क्या लगती हूँ? एक नंबर का लुच्छा, बदतमीज़, ठरकी, अकड़ू इंसान है वो। जहर लगता है वो मुझे। अगर तुम दोनों ने उसका नाम लिया तो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगी। आई हेट दिस अजलान चौधरी, आई हेट हिम। वो एकदम किसी आतिशफिशा की तरह फटी थी। वो क्या, आसपास के स्टूडेंट्स भी सहम से गए थे। वो इन दोनों से बात किए बगैर अपना फ़ोन और बैग उठाकर वहाँ से रवाना हुई थी। जरताशा, बात तो सुनो। खबरदार जो मेरे पीछे आई, तुम दोनों बैठ कर पढ़ो तुम लोग। नहीं हूँ मैं तुम लोगों की दोस्त। और क्या मसला है तुम्हें? मिस टिक टिक क्यों कर रही हो फ़ोन मुझे? एक दफ़ा फ़ोन नहीं उठा रही तो मतलब नहीं करनी बात मुझे। और कह देना इस मूंछों वाली सरकार से, डरती नहीं हूँ मैं उससे। जिस तरह अपनी वो बीवी के सामने वो मेमना बना हुआ था, सब पता है मुझे, सब देखा है मैंने। मैं लानत भेजती हूँ इस पर भी और इसकी। मिस जरताशा, अचानक अजलान की गुस्से से भरपूर आवाज़ स्पीकर से गूंजी थी। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। इसने 1 सेकंड के अंदर फ़ोन बंद किया था। आखिर मसला क्या है इसको? सर, वो 2 हफ्ते की छुट्टी, किसके कहने पर आपने उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी अलाउड की है मिस नाइला? अजलान ने गुस्से से पास पड़ी फाइल नीचे फेंकी थी। इसका गुस्सा इसकी आंखों से झलक रहा था। सर, वो परसों आप ही ने तो जस्ट गेट लॉस्ट। आज फिर अजलान चौधरी अपने पुराने गुस्से में वापस आया था। इसने एक नज़र सामने जरताशा की खाली कुर्सी पर डाली थी। वो चिड़चिड़ा सा हो रहा था। पता नहीं उसे किस बात पर गुस्सा था। वो खुद ही तो इस दिन उसकी पूरी बात नहीं सुनी। वो नहीं चाहता था इनाया उसके और जरी के रिलेशनशिप को कोई और ही नाम दे। वो इनाया के सामने अपना किरदार साफ रखना चाहता था। जरताशा उसे नज़र नहीं आ रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था। जब नज़र आती थी तब भी उसे गुस्सा आता था। इनाया से वो कुछ छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन छुपा रहा था। वो एक साथ 2 लोगों के दिलों से खेल रहा था। उसे जरताशा के लहजे से जेलसी की बू आ रही थी, लेकिन वो क्यों इनाया से जेलिस हो रही थी? जो भी बातें मिस जरताशा चौधरी, ऑफिस तो तुम्हें आना ही होगा। मना लो छुट्टियाँ।
आना तो तुम्हें अपनी ही इस जन्नत में है। पता नहीं क्यों इसके लबों पर चंद लम्हों के लिए एक शरीर मुस्कुराहट बिखरी थी। जरताशा यार क्या हो गया है, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो इतना? मेरा मूड खराब है, दफ़ा हो जाओ इधर से। ठीक है, फिर ये आइसक्रीम में भी इधर लाओ मेरी आइसक्रीम और निकलो इधर से, पढ़ना है मुझे। हूर और रोशनी ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा था। फिर हूर ने उसे इशारा किया था। अच्छा तो तुम्हें पढ़ना है? हूर उसके पास आई थी। पढ़ाई करनी है मेरे बच्चे को। दूसरी साइड पर रोशनी आई थी। क्या करने वाली हो तुम लोग? जरी को इनके इरादे खतरनाक लगे थे। अभी जरी कुछ बोलती कि इन दोनों ने उसे गुदगुदी करना स्टार्ट की थी और फिर वो जो हंस हंस कर जरताशा रोई थी वो पूरे कॉलेज ने देखा था। कहीं से पता नहीं लग रहा था इन तीनों का टेस्ट है जिसमें उनके 70% नंबर लेने ज़रूरी है। फिज़िक्स की क्लासेस शुरू हो चुकी थी और आज खिलाफ उम्मीद बात थी वो ये थी कि रोशनी मैडम क्लास में पहले से ही मौजूद थी। और यही नहीं, वो पहली सीट पर बैठी थी जबकि हूर तीसरी सीट पर और जरी सबसे पीछे वाली। ये तब्दीली देखकर तो जैसे पूरी क्लास अपनी जगह से हिल गई थी। इतने अरसे में ये पहली दफ़ा था कि वो तीनों एक साथ नहीं बैठी थी। अगर वो नाराज़ भी होती थी तो क्लास को इस बात की भनक तक नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो वो यूं एक दूसरे से अलग और खामोश बैठी थी? आज देखती हूँ मैं कैसे तुम मुझे बेइज्जत करते हो। रोशनी भी ईसा की चालाकियों को खूब समझ रही थी। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ईसा भी इस नई तब्दीली पर थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन उसे इस वक्त सामने बैठी रोशनी सिर्फ और सिर्फ जहर ही लग रही थी। पता नहीं उसने क्यों जिद बांध ली थी इससे। और जब ईसा मलिक किसी चीज़ की जिद पकड़ ले तो इसे पूरा करके ही रहता है। आज तो मैं टेस्ट भी याद करके आई हूँ। आज कैसे मुझे क्लास से बाहर निकालोगे? रोशनी दिल ही दिल में से महू गुफ्तगू थी। क्लास कल से आपके टेस्ट शुरू हुए? हाँ, हमें तो पता ही नहीं था, शुक्र है तुमने बता दिया। रोशनी ने दिल ही दिल में जवाब दिया था। अलबत्ता उसके सामने मुंह के जावियों से ही ईसा इसके दिल की हालात को खूब समझ रहा था। एक दिन में आपके 2 टेस्ट हुआ करेंगे, तुम एक दिन में सारे ही ले लो। कहाँ बड़ा एहसान कर रहे हो हम पर, एक दिन में 2 टेस्ट। रोशनी का मूड बिगड़ा था, इतना ज़्यादा पढ़ना था। अभी उसका ऐसे ही एक दिन में 2 टेस्ट होने थे, वो तो पास भी नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग 70% नंबर नहीं ले सकते वो ट्रिप पर जाने के ख्वाब देखना छोड़ दें। ईसा ने तीर सीधा निशाने पर मारा था। रोशनी ने आंखें घुमाई थी जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। सर कुछ रिलेक्शन नहीं दे सकते आप? यह आवाज़ जरी की थी। आप लोग 3 साल से रिलेक्शंस पर ही है, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? चल बैठ जा मेरा पुत्र, करवा ली बेइज्जती तूने। हूर ने सर पीछे करके उसे बोला था। हूर इतना ही दिल कर रहा है तो जाकर उसके पास बैठ जाइए। मैंने नहीं कहा था आपसे कि उठकर मेरे सामने आकर बैठ जाइए। वो बोल हूर से रहा था लेकिन सुना रोशनी को रहा था। सो सॉरी सर, आज तो लगता है मिर्चों वाला जूस पीकर आया है, जहर ही उगल रहा है कब से। जिसके 70% से 1 नंबर भी कम आए वो किसी किस्म की सिफारिश लेकर मेरे पास ना आए। रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं होंगे, याद रखिएगा। सर 70% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है क्या? जरी की ज़बान पर खुजली हुई थी। हाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वाह सर, इसका मतलब है हम बस पास भी हो जाए तो जा सकते हैं ट्रिप पर। मैंने ये कब कहा? सर अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। आपके फेल होने से या पास होने से आपके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसी बात है तो इस बेमतलब उसूल की क्या तक बनती है? रोशनी भी मैदान में उतरी थी। उसूलों को तोड़ने वाले कब से उसूलों की बात करने लगे? पूरी क्लास में दबे दबे कह गूंजे थे जिससे रोशनी का मुंह एकदम गुस्से से सुर्ख पड़ा था। अगर सर 70% से ऊपर मार्क्स आ गए तो जो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते वो देखने भी नहीं चाहिए मिस जरताशा। पता नहीं इन दोनों को क्यों बेइज्जत होने का इतना शौक है। हूर का बस नहीं चल रहा था उनका गला दबा दे। सर आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम बहुत नालायक हैं। हमसे तो इस डर की वजह से नहीं पढ़ रहे कि हमने अगर 70% से ज़्यादा नंबर ले लिए तो क्या? तो जैसा कि आपने कहा है हम 70% नंबर लेंगे तो ही ट्रिप पर जाएंगे ना। अब अगर ज़्यादा आ गए तो? ये जवाब रोशनी की तरफ से आया था। ईसा के लबों पर अचानक ही एक भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी। रोशनी ने तीखी नज़रों से उसे देखा था। हाँ, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मिस मिर्ज़ा। ऐसे तो मुझे कुछ लोग भी अच्छे नहीं लगते सर, लेकिन मजबूरी है, इन्हें रोज़ देखना पड़ता है। ईसा ने बमुश्किल अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक रखे थे। तो जो अच्छा नहीं लगता उसके सामने ना जाया करे, क्या पता उसे भी आप जहर लगती हो। गई भैंस पानी में, अब फिर से माँ भारत शुरू।
हूर ने बहुत ही गंदा मुंह बनाया था, लेकिन क्या बदले में रोशनी फिर मुस्कुराई थी। मजबूरी का नाम है शुक्रिया। वो ढिठाई से मुस्कुराती अपनी बुक्स खोल गई थी। ईसा को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी, लेकिन उसे ये जहरीला घूंट भी भरना ही था। जरताशा पीछे बैठी जहाज बना रही थी, जबकि हूर अपनी सीट पर बैठी ओंग रही थी। लेकिन रोशनी अपने ग्लासेस पहने बोर्ड की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा है। असल में वो समझने की कोशिश कर रही थी। पहले कभी समझा नहीं ना, तो प्रैक्टिस नहीं की थी, कैसे समझते? जरताशा: हाँ सियार, तुम लोगों की क्या लड़ाई हुई है? किससे? तुम तीनों की एक दूसरे से। अबे चलो लड़ाई हो हमारे दुश्मनों की। जरताशा ने उसके सर पर एक लगाई थी। वो बेचारा सी करता रह गया था। जरताशा ने अब जहाज बनाकर रोशनी की तरफ फेंका था, जो सीधा उसके सर पर लगा था। रह जाओ तुम। रोशनी ने उसे इशारा किया था और जहाज नीचे अपनी झोली में रखा था। जरताशा ने अब जहाज को हूर की तरफ फेंका था। वो उड़ता फिर से रोशनी के पास गया था। रोशनी का दिल किया था उसे 3 लगाए, लेकिन मजबूरी थी। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सिर्फ ईसा की आवाज़ गूंज रही थी। वो पता नहीं कौन सी फिजिक्स समझा रहा था। हूर कभी एक तरफ गिर रही थी, कभी दूसरी तरफ। क्या हो गया है? फायर पायलट जरताशा चौधरी, सीधा निशाना लो इस हूर पर और अपनी जंगी तैयारी से इस दहशतगर्द को हिलाक कर दो। जरताशा ने कागज़ के जहाज़ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगी दायरा समझकर हूर की तरफ फेंका था, लेकिन हवा का रुख बदला था और जहाज़ सीधा जाकर ईसा के सर पर लगा था। जहां पूरी क्लास के मुंह खुले थे, वहां रोशनी की हंसी निकली थी। हूर अलबत्ता सोई रही थी और जरताशा ओ तेरी करती बुक्स में सर दिए बैठ गई। किसकी हरकतें ये? ईसा की गरजदार आवाज़ पर हूर भी एकदम नींद से उठी थी। मिस रोशनी, सर मैंने नहीं किया। स्टैंड अप। सर मैंने। आई से स्टैंड अप। रोशनी एकदम खड़ी हुई थी। इसकी झोली में रखे जहां ज़मीन पर गिरे थे। सर गेट ऑफ माई क्लास। पर आई से गेट लॉस्ट। सर क्या सर? बोलिए आप क्या चाहती हैं? आप जिस दिन से मैंने क्लासेस लेनी शुरू की हैं, आप ऐसे ही बदतमीजी कर रही हैं। मैं आपको कुछ कहता नहीं, इसका मतलब आप मेरे सर पर चढ़ जाएगी। ये कॉलेज आपके बाबा का है, लेकिन बाकी भी यहाँ पैसे देकर पढ़ने आते हैं। मिस मिर्ज़ा। रोशनी ने थूक निगला था। आंसुओं का गोला इसके गले में अटका था। 2 महीने हो गए। आपने इन 2 महीनों में 2 हफ्ते भी क्लास नहीं ली होगी आपने। अगर कभी गलती से आप आ भी जाए तो वक्त पर नहीं आती, लेकिन मैंने इग्नोर किया। आप मेरी क्लास में आए ना आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मेरी क्लास में बदतमीज़ी करेगी, बाकी की क्लास को डिस्टर्ब करेगी, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। सर जहाज़ मैंने। जरताशा ने बोलने की कोशिश की। यही दोस्तियाँ निभानी आती है आप लोगों को। अपने साथ दूसरों को भी बिगाड़ रखा है। ना चाहते हुए भी रोशनी की आंखों में पानी आया था। आई एम सॉरी। क्या? ईसा हैरानगी से बोला था। आई एम सॉरी सर। पूरी क्लास हैरानगी के आलंग में थी। आंसू इसकी पलकों का दामन छोड़कर बहते चले गए थे। ईसा को लगा था अब वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। वो पहली दफ़ा क्लास के सामने इससे सॉरी कर रही थी। इसकी आंखों में ना ख़त्म होने वाले आंसू थे। वो वहाँ से रोती हुई बाहर निकली थी। सर वो रोशनी ने नहीं किया था, मैंने उसकी तरफ फेंके थे। जरताशा के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। इतने में क्लास की बेल बजी थी। हूर ने एक नज़र अफसोस से ईसा की तरफ देखा था। आज जो इसने किया वो काबिल माफ़ी बिल्कुल नहीं थी। मिली रोशनी? नहीं। क्या मतलब नहीं? तुमने ढूंढा नहीं अंदर सारा? मैंने सारा ढूंढ लिया है, वो कहीं भी नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? क्या पता घर चली गई हो। आज मैंने तुम दोनों को पिकअप किया था जरी, वो तो अपनी गाड़ी लाई ही नहीं। ईसा भाई ने आज अच्छा नहीं किया। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया जरी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी वजह से हर दफ़ा रोशनी की इंसल्ट होती है। मैं? कुछ मत बोलो प्लीज़, तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। भाई और इसका रिलेशन वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी वजह से मज़ीद हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई होती है वो मेरी वजह से होती है। मेरा वो मतलब नहीं जरी। तुम्हारा जो मतलब है मैं समझ गई हूँ। आज के बाद तुम लोगों को नहीं करूँगी तंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। आई बड़ी तंग नहीं करूँगी। हूर ने उसकी नकल उतारी थी। तुम्हारी बातों से मेरा दिल टूटता है हूर। एक लानी है मैंने तनाई वड्डी मलिका जज्बात। हद है, बंदा नाराज़ भी ना हो सकता है। बंदा नाराज़ होते हैं, खोते नहीं। तुम मुझे खोता कह रही हो? मैंने कब कहा तुम खोती कह रही हो? हूर की बच्ची कहाँ है? कौन? मेरी बच्ची? मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। बच्ची की अम्मा? पहले अपनी अम्मा को ढूंढो जो तुम्हारे भाई की वजह से नाराज़ हो गई। भाई ने अच्छा नहीं किया। मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, करनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो मेरे भाई को भी पीछे छोड़ दिया। क्या मतलब? मतलब उन्होंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं की तुम्हारी जितनी तुम्हारे भाई ने रोशनी की है।
इसकी तो बात ही ना करो तुम। खुद को तो वो किसी सल्तनत का बादशाह समझता है और मुझे अपनी कनीज। हाँ हाँ, वैसे कनीज वाली बात मुझे पसंद आई है। बकवास बंद करो और रोशनी को ढूंढो। फ़ोन करो दोबारा उसे। 1000 दफ़ा कर चुकी हूँ। जरताशा ने दोबारा उसे फ़ोन मिलाया था। बेल जा रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हेलो, पूछो इससे कहाँ है वो। रोशनी कहाँ हो तुम। हेलो, कौन। एक्चुअली वो रोशनी कहाँ है। जरताशा की हार्ट बीट तेज हुई थी। कहीं रोशनी को कुछ हो ना गया हो। इन दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। आप कहाँ हैं इस वक्त। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया था। हूर ने बेताब नजरें इस जरी पर उठाई थी जो किसी भी वक्त गिरने वाली थी। रोशनी ठीक है ना। पता नहीं। मुझे बताओ जरी, क्या हुआ है रोशनी को। हूर ने इसे झिंझोड़ा था। चलो। जरी से कुछ बोला नहीं गया। वो भागती हुई वहां से निकली थी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी थी क्योंकि इस वक्त वो दोनों ड्राइव करने की हालत में नहीं थी। उन्होंने टैक्सी ली थी। यहाँ पर इतना रश क्यों है। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है मैडम, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रोशनी। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। बस जिस्म से जान निकलने वाली रह गई थी। बस वो दोनों गाड़ी से निकलती सामने भागी थी। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। लोगों का हुजूम इकट्ठा था। मीडिया की गाड़ी भी आकर रुकी थी। किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैडम आप आगे नहीं जा सकती। पुलिस वाले ने उन्हें रोका था। मेरी दोस्त, प्लीज़ मैडम आप आगे नहीं जा सकती। जरी ने ब्लू दुपट्टा उतारते देखा था। रोशनी आज ऐसा ही दुपट्टा लाई थी। सामने ही एक गाड़ी बहुत बुरे तरीके से दूसरी टैक्सी से टकराई थी। गाड़ियों की हालत खराब थे। इन दोनों के कदमों से जान निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज सातों आसमान इन पर गिरे हों। मैंने कहा ना मेरी दोस्त है वो। आप समझ नहीं रही। यहाँ पीछे हटो, जाने दो मुझे। जरी एकदम चीखी थी। आप नहीं जा सकती इधर। मेरी दोस्त मर रही है और आप कह रहे हैं मैं अंदर नहीं जा सकती। इसकी आवाज़ आंसुओं से दब रही थी। वो पुलिस वालों को धक्के दे रही थी। आप पागल हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना यहाँ। हूर की भी हालत कुछ इससे बुरी ना थी। किसी जानी पहचानी आवाज़ पर पलटी थी। अजलान भाई। जरी चीख रही थी, इन पर चिल्ला रही थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सामने अब वो इसकी रोशनी पर चादर दे कर रहे थे। कैमरे उसके गिर्द थे। जरी। हूर ने उसे पुकारा था लेकिन वो सुन कर रही थी। उसे होश कहाँ था। इसे तो बस सामने सड़क पर खून में डूबी रोशनी नजर आ रही थी। जरी मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। रोशनी। इसने एकदम गार्ड को धक्का दिया था। गार्ड्स भी अब तंग आ गए थे सो उन्होंने हाथ उसे जोर से पकड़ा था। जरताशा। अजलान की आवाज़ पर वो मुड़ी थी। सर वो रोशनी। मिस जरताशा आप इनसे बोलिए ना, ये लोग मुझे अंदर। चलो मेरे साथ। अजलान ने उसकी कलाई पकड़ी थी। मुझे नहीं जाना, वो रोशनी है वहाँ। मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं जाऊँगी मैंने कहा ना मैं रोशनी को देखे भी कर नहीं जाऊँगी। वो गला फाड़ कर चीखी थी। आंसुओं से उसका गला बंद हो रहा था। दुपट्टे की इसे कोई होश ही नहीं था। लोग इस पर हंस रहे थे। अब सामने सारे कैमरे उसकी तरफ थे। यहाँ तक कि एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ रुक गया था। अजलान ने आसपास देखा था। वो सबकी नज़रों का मरकज़ थी। इसने दुपट्टा इसके सर पर दिया था। मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। इसकी आवाज़ में नरमी थी। जरताशा खींचते हुए इसके साथ जा रही थी। छोड़िए मुझे रोशनी। अजलान इसे रेस्टोरेंट लाया था। आप समझते क्या है खुद को। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ। डेट के लिए। एकदम जरताशा का हाथ उठा था। रेस्टोरेंट में जैसे सन्नाटा छा गया था। अजलान ने जब से आंखें बंद की थी उसकी मुठ्ठियाँ एकदम बंद हुई थी। माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है। जरी की आवाज़ ऊंची थी। मिस्टर अजलान चौधरी मेरी तरफ देखो। वहाँ मेरी दोस्त मर रही है और तुम मुझे यहाँ रेस्टोरेंट पर डेट के लिए। रोशनी। जरताशा की नज़रें एकदम साकिन हुई थी। सामने वही तो थी रोशनी, बिल्कुल ठीक। बल्कि उसके सामने टेबल पर तरह तरह की डिश पड़ी थी लेकिन उसने सिर्फ रोशनी को देखा था। वो एकदम जाकर उसके गले लगी थी। तुम ठीक हो। रोशनी हैरान परेशान खड़ी थी। पहले हूर आकर उससे चिपकी थी और अब ये क्या ठंडे रोमांस का दौरा पड़ा है तुम लोगों को। पीछे हटो। तुम हटो भी बहन, क्या समझा हुआ है मुझे लगा तुम। रोना बंद करो पहले। और इतनी वाहियात लग रही हो रोते हुए। तुम लोगों को क्या लगा मैं खुदकुशी कर लूँगी इतनी सी बेइज्जती पर। मैं रोशनी मिर्ज़ा टिपिकल हीरोइंस की तरह रोती हुई बाहर निकलूँगी और किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाऊँगी। मतलब कुछ भी। इससे 100 गुना तो मेरी माँ मुझे जलील करती है। इतनी बेइज्जती तो मेरे घर की नौकरानी कर देती है मेरी। ये तो फिर भी नूडल्स की दुकान है। रोशनी को इनकी शक्लें देखकर हंसी आ रही थी और यहाँ उसने गलती की थी। वो हंस पड़ी थी जिस पर जरी और हूर ने इसकी जो फेटी लगाई थी वो फिर पूरे रेस्टोरेंट ने देखी थी। बस कर दो कमीनियों, मुझे मारोगी क्या। हाँ चल, तुझे बाहर इस गाड़ी के नीचे दे कर आते हैं, तेरा काम खत्म करें। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसे किसी समंदर में फेंकाऊं। मनूस रो रो कर मेरा सारा काजल फैल गया। अभी हैदर ने देखा भी नहीं था।
तुम मेरे भाई को इम्प्रेस करने के लिए काजल लगा कर आती हो। अगर वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए ब्लैक ड्रेस पहन सकता है तो मैं गरीब काजल नहीं लगा सकती। रोशनी बहुत आराम से अपने बाल ठीक करती कुर्सी पर बैठ गई थी। सामने पड़ा जूस लबों से लगाया था क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे में मसरूफ हो चुकी थी। इन्हें काजल से सख्त नफरत है और वो इन लड़कियों को भी जो काजल लगाती है तो मुझे भी नहीं लगाने देते। क्या? हाँ नूर जहाँ, रोशनी की बच्ची, तुमने मुझे कहा इसे काजल पसंद है। हूर ने बिरयानी खाती रोशनी की कमर में एक थप्पड़ रसीद किया ना। मैंने कहा था लड़के अट्रैक्ट होते हैं काजल से, तो हैदर क्या खसरा है? हूर की बच्ची, जरी ने उसे एक थप्पड़ मारा था। मुझे क्यों मारी हो? इसे मारो जिसकी वजह से सब हुआ है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा छोड़ेगा तो तुझे तेरा बॉस भी नहीं जिसे तूने सबके सामने थप्पड़ मारा। मैंने उसे थप्पड़ मारा? नहीं, तेरे फरिश्तों ने। हूर भी मुंह बनाती अब खाने के लिए बैठ गई थी। मैंने उसे थप्पड़ मारा था? जरी बड़बड़ाई थी। कितनी याददाश्त कमज़ोर है उसकी। हूर ने बिरयानी का चम्मच भर कर मुँह में डाली थी। तू खाना खा, छोड़ी से। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया? जरी ने सर हाथों में पकड़ा था। मैंने अजलान चौधरी को थप्पड़ मार दिया? वो कुर्सी पर ढह सी गई थी। जरी, हाथ मत लगाओ मुझे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो चीखी थी। हाँ इसकी वजह से हुआ है, तुम रिलैक्स करो। अब की दफ़ा हूर ने हाथ आगे किया था। तुम भी हाथ मत लगाओ मुझे। वो इस पर भी चीखी थी। मैडम प्लीज़, आप पहले ही बहुत ड्रामा कर चुकी हैं। बाकी लोग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं ड्रामा कर रही थी? मैडम मैं बस। क्या मैडम? हाँ तुम भी अब मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे? क्या हो गया है जरी, बस करूं? नहीं क्यों करूं बस? इसे नहीं दिख रही मुझे ड्रामा कह रहा है? प्लीज़ मैम, आप बात को गलत ले रही हैं। अच्छा अब तुम बोलोगे सारी गलती मेरी है और ये रोशनी मेरी वजह से बेइज्जत हुई है। एक्सीडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे हुई है। अपने बॉस को थप्पड़ भी मैंने मारा। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आप बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। क्यों, ये होटल तुम्हारे बाप का है? नहीं, ये होटल मेरा है। बाप मेरा पुलिस में है जिसे आप बुलाना पड़ेगा। वो जिसे वेटर समझ रही थी वो वहाँ का मालिक था। फिर क्या था? जरी ने उसके साथ जो लड़ाई की, मुश्किल से हूर और रोशनी उसे घसीट कर बाहर लाई थी। हुआ कुछ यूँ था कि रोशनी गुस्से से कॉलेज से बाहर निकली थी। उसे इस वक्त ईसा पर फूल तप चढ़ी हुई थी। समझता क्या है खुद को, नूडल्स की दुकान। मुझे उरुश मिर्ज़ा को बेइज्जत करेगा पूरी क्लास के सामने। दिल तो करता है इसके नूडल्स जैसे बालों को आग लगा दूँ, काम तमाम करूँ इसका। काश मुझे एक कत्ल की इजाज़त दे देते आप अल्लाह जी। मैं इस बंदे को गोलियों से छन्नी कर देती, फिर छुरी से उसके टूटे टूटे कर देती, इसके बालों को कैंची से काट देती और फिर इसकी लाश को किसी गंदे तालाब में फेंक देती। कितना मज़ा आता, उफ़। लेकिन अफसोस, मैं रोशनी मिर्ज़ा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दुआ तो मांग सकती हूँ ना। या अल्लाह उसे किसी तालाब में फेंक दे। नहीं नहीं, अगर उसे स्विमिंग आती हुई तो फिर भी बच जाएगा। या अल्लाह ऐसा कीजिएगा उसके पीछे चोर लग जाए या कोई जीन या चुड़ैल। नहीं नहीं, रोशनी, जीन और चुड़ैलों तो उसकी खानदानी वाबस्तगी है और चोर उसके पीछे कैसे लगेंगे? वो तो शक्ल से ही गरीबों की सल्तनत का वजीर आज़म लगता है। हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर उसके पीछे कुत्ते लग जाए तो हाँ मज़ा आएगा। कुत्ते जब उसके पीछे लगेंगे वो इस सड़क पर भी उधर कभी उधर भागेगा। वाह ईसा मलिक। इसने पाँव से पत्थर को ठोकर मारी थी जैसे वो ईसा हो, लेकिन यहाँ उसने गलती हो गई थी। पत्थर सीधा सड़क पर बैठे आवारा कुत्ते को लगा था जिसने उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखा था। दोपहर के 2 बजे वो बेचारा यहाँ सड़क के किनारे सोने आया था, लेकिन इन इंसानों को कौन समझाए जिनमें तमीज़ ही नहीं है। पहले वो अपनी बातों से उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रही थी। इसने बर्दाश्त कर लिया कि चलो लड़की है जाने दो, लेकिन अब तो हद हो गई। कुत्ता अपनी जगह से उठा, रोशनी का सांस गले में अटका। इसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा था। या अल्लाह, मैं तो मजाक कर रही थी, आप क्यों मेरी बकवास को सीरियस ले लेते हैं? इसने मासूमाना वाला मुंह बनाया था। कुत्ते ने उसे घुरा था और अब वो इसे इग्नोर कर रही थी। या अल्लाह, किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगूंगी प्लीज़। इससे एक कदम पीछे लिया था। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया था कि अब कहाँ जा रही हो जंग मैदान को छोड़कर? देखो कुत्ते। कुत्ता फिर भौंकने लगा था। लगता है उसे पसंद नहीं आया मेरा कुत्ता कहना। देखो कुत्ते जी, मुझे जाने दो, बहुत गर्मी है। रोशनी थूक निकलती पीछे हुई थी। वो फिर से भौंकना शुरू हुआ था। कुत्ते जी देखो, लड़कियों को तंग नहीं करते, लड़कियों को नहीं काटते। कुत्ते को अभी उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा था। वो बजाय भागने के इससे खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। कुत्ते को इसकी चालाकियां समझ आ रही थी। ये तो हट ही नहीं रहा। अब क्या करूँ अल्लाह जी, किधर फंस गई मैं? रोशनी ने थूक निकला था। अच्छा एक डील कर लेते हैं। अब की बार कुत्ता नहीं भौंका था। बहुत सियासी हो तुम कुत्ते के नाने। वो फिर भौंका था। मजाक मजाक था। रोशनी ने हाथ खड़े किए थे। देखो अभी 3 बजे यहाँ से ईसा आएगा। इसके नूडल्स जैसे बाल हैं। एक कान में छोटा सा टॉप्स पहना होगा उसने।
तेज़ ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी होगी, तुम इसे खा लेना। वो है भी हट्टा खट्टा। वो इसे बिजनेस की ऑफर कर रही थी जिसमें सिर्फ इससे फ़ायदा था। कुत्ता एक दफ़ा फिर भौंकना शुरू हुआ था। इसका फ़ोन बार बार बज रहा था लेकिन वो इसे इग्नोर किए कुत्ते को खाने की डील्स दे रही थी। लेकिन इसे खाना ना, तुम वैसे भी वो इतना जहरीला है, तुम इसे खाकर मर जाओगे। तुम मेरी दोस्तों को खा लेना, प्लीज़ मुझे जाने दो प्यारे कुत्ते जी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े एक और कदम पीछे लेने वाली थी जब किसी से टकराई थी। फ़ोन इसके हाथों से गिरा था। कुत्ते ने समझा था ये कोई खाने की चीज़ है। वो एकदम भौंकना शुरू हुआ था। रोशनी अंधाधुंध भागी थी और सड़क के उस पार बने रेस्टोरेंट में घुस गई थी। इसे एक दफ़ा भी पीछे नहीं देखा था। अजलान फ़ोन हाथ में पकड़े कभी रोशनी की तरफ देख रहा था, कभी कुत्ते की तरफ जो दरख्त से बंधा हुआ था। वो यहाँ से गुजर रहा था तो इसने रोशनी को कुत्ते से महू गुफ्तगू करते पाया। उसे यकीन हो गया था ये जरी की दोस्त है। जरी की दोस्तें ऐसी ही हो सकती हैं। फिर वो बहाने से इससे जरी का पूछना चाह रहा था कि रोशनी का फ़ोन बजा था। इसे फ़ोन उठाया था। आगे जरी की बेताब आवाज़ सुनने को मिली थी। अभी वो कुछ कहता कि सड़क पर रश इकट्ठा हुआ था। शायद किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, कोई एक्सीडेंट का सीन था, इसीलिए उसे जरी की सही से समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जरी को बस ये सुनाई दिया था कि लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अजलान ने उसे एड्रेस बताया था होटल का, लेकिन वो कुछ और ही समझी थी। ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? अब क्या इधर भूत बनकर बैठे हो? अंकल से लड़ाई हुई है क्या? अब कुछ बताओगे मैं जाऊं? तुम चुप करके बैठ सकते हो, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है, ऊपर से तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। अजलान एकदम उस पर भड़का था। तुम मुझे इधर मुजरा करने के लिए बुलाया है तुमने? ईसा ने उसे तंग किया था। हर एक को तुमसे एक ही काम नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जो तुम समझ रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मुजरा करता हूँ? मैंने ये कब कहा? जा रहा हूँ मैं, बैठो इधर और सड़ू अपना ये लाल मुंह लेकर। ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी ने रख कर तुम्हें एक लगाई हो। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अजलान ने दांत पीसे थे, ऐसे जैसे दांतों के नीचे जरताशा हो जिसे वो चबाना चाहता हूँ। किसे? इसे ही जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? तुम्हें सच में किसी ने थप्पड़ मारा है? ईसा एकदम चीख उठा था। अबे क्या साले पूरी दुनिया को बताएगा? अजलान ने उसका हाथ पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठाया था। वो बेचारा गिरते गिरते बचा था। किसने की ये हिम्मत? वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश में था। जरताशा चौधरी। क्या? अब की वो बार वो ज्यादा चीखा था। जरताशा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? आसपास के लोगों ने भी मुड़कर उनकी तरफ देखा था। अजलान ने उसके खुले मुंह में केक ठुसा था जो उसने बमुश्किल अपने मुंह में निगला था। वो जो हंसना शुरू हुआ था। अल्लाह की पनाह, तुम्हारी सेक्रेटरी ने तुम्हें मतलब दी अजलान चौधरी को? यार मैं क्या करूं, मेरी हंसी नहीं रुक रही। यार मैं तो फ़ैन हो गया हूँ इसका। वाह देखो अपना यार, इसकी अंगूठी का निशान। सॉरी यार, पता नहीं क्यों मेरी हंसी नहीं, लेकिन इसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? वो फिर हंसना शुरू हुआ था। हंस हंस के उसकी आंखों में पानी आ गया था और फिर पानी और जूस इसके मुंह पर भी आया था, क्योंकि अजलान चौधरी ने पानी और जूस का गिलास इसके ऊपर गिराया था और गुस्से से वहां से उठकर चला गया था। जरताशा को अब इसका बाप भी नहीं बचा सकता। मेरा क्या कसूर था? ईसा ने अपने कपड़ों की तरफ देखा था और फिर सामने कुर्सी पर बैठे अपनी ज़मीर को तुम मकाफात अमल, इसका ज़मीर हंसा था इस पर। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। एक मासूम लड़की को रुलाया है तुमने। रोशनी और मासूम, मजाक मत करो। शुरू किसने किया था? क्या मतलब? ईसा और शरीफ, ये मजाक तुमने ही शुरू किया था। तुम मेरे ज़मीर हो, तुम्हें मेरी तरफदारी करनी चाहिए, इस ड्रामेबाज की नहीं। मुझे तो शर्म आती है, तुम जैसे बेशरम इंसान का ज़मीर हो। तुम क्या तुम अब मुझे गालियाँ दोगे तुम? अजलान को देखा तुमने? उसकी सेक्रेटरी ने उसे थप्पड़ मारा, वो भी चुप है, और तुम पूरी क्लास के सामने तुमने उसे थप्पड़ मारे। मैंने उसे कोई थप्पड़ नहीं मारे, झूठे। जितना तुमने उसे बेइज्जत किया है, जो कांटों जैसे जुमले बोले हैं, वो किसी थप्पड़ या तीरों से कम थे। वो इसी लायक है। वो रो रही थी। आई डोंट केयर। इसे तुम्हें सॉरी बोला। आई डोंट केयर। नुमान के साथ ट्रिप पर चली जाएगी वो। नुमान? इस दिन सुना नहीं तुमने वो नोमी से क्या कह रही थी? ईसा को याद आया जिस दिन रोशनी को चोट लगी थी, नोमी ने उसे कहा था तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए ना आए तुम मेरे साथ चलना घूमने, लेकिन रोना बंद करो। और हूर भी तो यही कह रही थी, अगर उनके मार्क्स अच्छे ना आए तो वो खुद घूमने चली जाएंगी रोशनी के साथ। क्या सोच रहे हो अब? वो नुमान साथ जाए या किसी और के साथ, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। आई डोंट केयर। और अब तुम मेरे पीछे मत आना। ईसा ने उंगली उठाकर उसे वॉर्न किया। सर दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है ईसा मलिक? सर आई से गेट आउट। इसका ज़मीर एकदम भागा था। इसने तीर लगाया था जो निशाने पर लगा था, लेकिन वेटर बेचारा भी सहम गया था।
सर बिल दे दीजिए। ईसा इसकी आवाज़ पर आंखें भींच गया था। ईसा ने उसे बिल दिया था। अभी वो गेट से बाहर निकला था, वही वेटर इसके पीछे आया था। सर, वो बाकी पैसे तुम्हारी टिप है, रख लो। नहीं सर, मुझे ये देना था आपको। ये काली पहाड़ी वाले बाबा हर किस्म की दिमागी कमजोरी के इलाज के लिए राब्ता कीजिए। ये ईसा नासमझी से उसकी तरफ देखा। सर, ये हकीम है, बहुत जाने पहचाने वाले, और इनके पास एक और इल्म भी है। वो राजदाराना लहजे में बोला। कौन सा इल्म? बेटर ने इधर उधर देखा, फिर उसे अपने करीब आने का इशारा किया था। काला जादू, जाने पहचाने काली पहाड़ी वाले जमाली बाबा। उन्होंने बहुत चाले काटे हैं, हर किस्म के तावीज़ धागे का हल है उनके पास। सर, आप जो हैं जवान हैं, हसीन हैं, अभी से आप पागल हो गए हैं तो किसी ने क्या? ईसा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। दिल तो कर रहा था उसे एक लगा कर दें। सर, आप गुस्सा ना हो, ये ज़रूरी है। किसी ने आप पर जादू? दफा हो जाओ। ईसा गुस्से से बोलता अपनी गाड़ी की तरफ आया था। कार्ड इसने पीछे सीट पर फेंका था। हद ही हो गई। अब वेटर भी उसे पागल समझ रहा है। कपड़े इसके गंदे हो गए थे। रोशनी का दुख इसे हो रहा था। ज़मीर उसका नाराज़ था। अज़लान उससे नाराज़ था, और अब तो घर में हुर भी उससे नाराज़ ही होनी थी। ये सब तुम्हारी बेमतलब जिद की वजह से हुआ है ईसा। ना तुम रोशनी के लिए बुरा सोचते, ना तुम्हारे साथ बुरा होता। अगर वो कल पास हो गई तो ट्रिप पर चली जाएगी। मैं उसके साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। खुश? सॉरी भी बोलोगे तुम उसे? ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके बैठो, गाड़ी चलाने दो मुझे। ईसा का ज़मीर सील्ड बेल्ट बांधता चुप करके बैठ गया। शुक्र है किसी बात पर तो माना ही सही। अपने ज़मीर को देखते उसने अभी सील्ड बेल्ट बांधी थी, जिस पर उसका ज़मीर हल्का हल्का मुस्कुराया था। रोशनी, थोड़ा सा खाना खा लो बच्चे, आप कब से पढ़ रही हैं? मामा प्लीज़, खा लूँगी बाद में, अभी मुझे पढ़ना है। वो जब से घर आई थी कमरे में बैठी पढ़ ही रही थी। ना उसने लंच करने का होश था, ना डिनर। अच्छा, ये दूध पी ले, फिर चली जाऊंगी मैं। मम्मा, इसे किताबों से नज़रें हटाकर दूध का गिलास मुंह को लगाया था। ईसा आज नहीं आया। मम्मा, आप क्या चाहती है, मैं ना पढ़ूं? इसे किताबें ज़ोर से बंद की थी। शमीम बेगम नफ़ी में सर हिलाती बाहर चली गई थी। वो फिर से किताबों में सर दिए बैठ गई थी। हूर, नाराज़ हो? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी दोस्त है। मैंने उसे डांटना नहीं छोड़ सकता। आप उसे कभी डांटना नहीं छोड़ सकते भाई। मुझे लगा उसने जहाज़ फेंका है। बस करते भाई, आपको पता है वो लेक्चर ध्यान से सुन रही थी। अब तुम अपनी दोस्त के लिए मेरे से ऐसे बात करोगी? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त। जब आप यहाँ नहीं थे तो वही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। जब इस घर में आप सब मुझे नौकरों के हवाले करके छोड़ जाते थे तो वही आती थी मेरे पास। जब जब मैं बीमार होती थी वही आती थी मेरा ख्याल रखने। और आप कह रहे हैं वो सिर्फ मेरी दोस्त है? मेरा वो मतलब नहीं था हुर में, बस मुझे पढ़ना है भाई, प्लीज़। मैं समझा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अकेला छोड़ दे बस। आई एम सॉरी, अच्छा भाई होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका। ईसा ने उसकी आंखों में नमी उतरती देखी थी। वो वहाँ से चला गया था। अलबत्ता नूरी के हाथों खाना और दूध का गिलास पहुँचाया था। उसने जैसे देख कर वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। आज कोई बहुत चुप चुप है, खैर हो। नगबेरा बेगम सेब काट कर हैदर को देती बोली थी। लगता है लोगों ने पढ़ाई को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। मैं तो कहती हूँ हैदर, तुम पहले से ही मिठाई ले आओ। किस लिए? अरे भाई, हमारी जरी टॉप करने वाली है। आप दोनों मेरा मजाक ना बनाया बंद कर दें। लो, हम तो तारीफ कर रहे हैं भाई। सेब खाओ जरी, बस करो अब पढ़ाई। भाई अभी बहुत लिखने वाला रहता है। लिखने वाला? असाइनमेंट भाई, लाओ मैं लिख देता हूँ। नहीं, इसके हाथ टूटे हुए। मम्मा, वो कब से लिख रही है? तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है इस पर? मम्मा, चुप करके बैठो, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। थप्पड़? जरी के हाथ रुके थे। उसे फिर याद आया इसने अज़लान को थप्पड़ मारा था, वो भी इतने लोगों के सामने। मम्मा जी मेरी शहजादी। नवेरा बेगम ने उसके मुंह में सेब का टुकड़ा डाला था। जब से वो पढ़ने बैठी थी वो इसे कुछ ना कुछ खिला रही थी। अगर हम किसी को थप्पड़ मार दे तो क्या करना चाहिए? क्यों, तुमने किसको थप्पड़ मारा है? मैंने कब मारा? मैंने तो नहीं मारा। इसे थूक निकला था। तो पूछ क्यों रही हो? वो एक्सपेरिमेंट, हाँ, वो हमारी साइकोलॉजी की असाइनमेंट है कि अगर इंसान गलती और गुस्से की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगले को इतने लोगों के दरमियान थप्पड़ मार दे और उसका कोई कसूर भी ना हो, तो जिसको वो थप्पड़ पड़ा है उसका रिएक्शन क्या होगा, और जिसने थप्पड़ मारे उसे क्या करना चाहिए। मेरे लिहाज से तो इस इंसान को जैसे थप्पड़ पड़ा है उसे रख कर बदले में 3-4 लगानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हैदर ठीक कह रहा है। इस पागल इंसान को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। क्यों भाई, कह तो रही हूँ मैं, गलती, गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे थप्पड़ मारा। खुद को इसकी जगह रख कर सोचे, आपको पता चले इस दुनिया में एहसास और अफूद दर्ज गुजर है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है।
तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो जरी? और क्या करूं मैं भाई, हर कोई ऐसे ही सोचता है, कोई भी बर्बादी का मुजाहरा नहीं करता। ये दुनिया बहुत जालिम है। इतनी तो बड़ी बात नहीं है जिस पर इंसान माफ ना कर सके। छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर देना चाहिए। हर इंसान का अलग नजरिया होता है, हर एक के बारे में बहस। मुसलमान हमें सबको समझना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। जरी कल फिजिक्स का पेपर है या इस्लामियत का? हैदर की बात पर नवेरा बेगम का कहका गूंजा था। उड़ा ले आप लोग मेरा मजाक, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी अब। इसने अपनी किताबें उठाई थी वहां से। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे अफू दरगुजर कर दो। हैदर बात करता फिर हंसाता, जिस पर वो गुस्से से वॉकआउट कर गई थी। अभी ये कह रही थी छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर देना चाहिए। नवेरा बेगम ने उसकी नकल उतारी थी, जिस पर हैदर फिर से हंसा था। जो लोग दूसरों पर हंसते हैं इन्हें अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करते। वो ऊपर रेलिंग से झुकते हुए बोली थी, जिस पर एक दफ़ा फिर इस घर में कहका गूंजा था। मम्मा मेरी लॉन्ग बूट कहाँ है? अब इनका क्या करना है आपने? ऑफ कोर्स मम्मा पहनने हैं, अब खाने से तो रही। इरादा तो आपका खाने का ही लगता है। मम्मा मेरा टेस्ट है, आज मुझे लेट हो रहा है। अच्छा आप इधर बैठो, नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ। रोशनी ने किताब डाइनिंग टेबल पर रखी थी। वैसे एक बात है रोशनी, जब से तुमने पढ़ना शुरू किया है तुम्हारी माँ भी तुम्हारी इज्जत करती है। वो खुद से ही बोलती फिर से रट्टा लगाने में मसरूफ़ हो गई थी। 70% नंबर तो इसे लेने ही थे हर हाल में। वो तीनों इस वक्त कॉलेज में थी, लेकिन इनका दिल व दिमाग किताबों में मसरूफ़ था। इतना तो मैंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी में नहीं पढ़ा जितना एक रात में मुझे पढ़ना पड़ गया है। तो किसने कहा है पढ़ो? बदतमीज़ औरत, तुम्हारी ही जिद थी। पहले तुम्हारी वजह से मुझे छुट्टियां लेनी पड़ी, फिर उसे थप्पड़ भी मारा मैंने, और अब ये मेहनत। बस बस मेरी जान, गधों की तरह लड़ाई करना बंद करो तुम दोनों और पढ़ो। देखो कह कौन रहा है? हुरिया मलिक कह रही है। कोई मसला है तुम्हें? देख हैदर को कैसे निम्रा के साथ बातें कर रहा है। रोशनी ने उसका ध्यान उसके सामने की तरफ किया। तो मैं क्या करूं, निम्रा से चिपके या उसकी बहन से? मेरा उससे क्या लिंक? हूर की बात पर इन दोनों ने ओ किया था। मैं भी देखती हूँ ये निम्रा की बच्ची कैसे हैदर से चिपकती है। ट्रिप पर इसने नूडल्स की दुकान को तो मैं टॉप करके दिखाऊंगी। या अल्लाह पास करवा देना, बस इज्जत रख लेना मेरी। जरी को तो नींद के झटके लग रहे थे। ईसा की ड्यूटी थी पेपर पर, लेकिन इसने चेंज करवा दी थी। वो रोशनी का सामना नहीं करना चाहता था। बस बहुत हुआ। हूर एकदम चीखी थी। तुम्हें किस कुत्ते ने काट लिया? आप? कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन इस चूहिया को अब मैं काट दूंगी। वो निम्रा को देखकर जल भुन गई थी, जो हैदर के साथ खड़ी पता नहीं किस जन्म की बातें कर रही थी। जरिया और रोशनी एक दूसरे की तरफ देखती हंस पड़ी थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो तुम्हारे भाई को हमारे खिलाफ भड़काती है, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ हम समझ सकते हैं। वो दोनों हंसी कंट्रोल करती बोली, लेकिन अब हूर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसीलिए वो किताबें पकड़ती सामने की तरफ चल पड़ी थी। वो दोनों भी उसके पीछे भागी थी। हूर ने जाते हुए निम्रा को धक्का दिया था, लेकिन यहाँ काम उल्टा हो गया था। हैदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाया था, जिस पर उसे और ही तप चढ़ी थी। वो मुड़ी थी और इन्हें एक ज़बरदस्त घुरी से नवाजती कंप्यूटर लैब की तरफ चली गई थी। हैदर उसकी तरफ हैरानगी से देख रहा था। उसने देखा था हूर कैसे उसे धक्का दिया था, लेकिन वजह? यार मुझे आज ऑफिस से रोज़ फ़ोन आता है, लेकिन कल से नहीं आया। जरी को अचानक ही अपने बॉस की याद सताने लगी। बेटा फ़ोन नहीं, सीधा पुलिस ही आएगी। हुरिया ने नोट साइड पर रखे थे। पुलिस? हाँ बेटा पुलिस, फिर तो जाएगी जेल और वहाँ पिसेगी चक्की। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी जेल में? मैंने कौन सा जुर्म किया है? तूने अपने बॉस, और बॉस भी वो जो कि अजलान चौधरी है, मुल्क का जाना पहचाना नाम। अब ये ज़्यादा हो गया है, इतना भी मशहूर नहीं है वो नॉवेल्स के हीरो की तरह। रोशनी ने किताबों से सर उठाया था। हाँ ना यार, अब नॉवेल्स के हीरो वैसे ही थोड़ी होते हैं। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। रोशनी देखो ये मुझे डरा रही है। बेटा तुझे डराना भी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तूने 20 लोगों में खड़े होकर अपने बॉस को थप्पड़ मारा है। हाँ तुम बैठ कर भी मार सकती थी। रोशनी की बात पर हूर ने उसे घूरा था। मतलब कुछ भी? तो ये कि अब तेरा बॉस तुझे नहीं छोड़ेगा, और अजलान भाई का गुस्सा तौबा करो, वो अपने बाबा को भी नहीं बख्शते। तुझे क्या खाक? अब क्या करूं मैं? जरी तो बस रोने वाली हो गई थी। सॉरी बोल दो? कभी नहीं, मरकर भी नहीं। वो तो हत्ते से उखड़ गई थी। ओ मीठी हो, ज़रा बैठ नीचे। हूर ने उसे पकड़कर कुर्सी पर गिराया था। मैं नहीं बोलूँगी सॉरी, तेरा तो बाप भी बोलेगा। जरी भाई। हूर ने अचानक जरी का गिरेबान छोड़ा था। क्या हो रहा है यहाँ? वो भाई हम लोग बात कर रहे थे बस। अपनी बातों में माँ बाप को कौन घसीटता है? रोशनी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बाकी तो है ही बदतमीज़ और ढीठ। सीधा मुझसे ही बात करो, ये औरतों की तरह तंज क्यों मार रहे हो? तुमने मुझे औरत कहा? तुमने भी तो मुझे बदतमीज़ और ढीठ कहा। हाँ तो तुम हो बदतमीज़ और ढीठ, तो तुम भी हो औरत। खैर
तुम्हारा भी कसूर नहीं। अब जैसी सोहबत होगी वैसा ही इंसान होगा ना। सीधी बात करो। मैं सीधी ही बात करती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी चहेती निम्रा तुमसे जो टेढ़ी बातें करती है ना, सब पता है मुझे। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारा और इसका अफेयर। जस्ट शट अप। वो एकदम भड़का था। डरती नहीं हूँ मैं। तुम्हें डरना चाहिए। हैदर की बात पर हूर को तो आग ही लग गई थी। इसे अपने पीछे देखा था। जरी और रोशनी भाग चुकी थी। वो तो इसीलिए बकवास कर रही थी कि जरी और रोशनी की वजह से बचत हो जाएगी। वो इसके सामने भूत बनकर खड़ा हुआ था। उसके जाने का रास्ता ब्लॉक किए। जाना है मुझे तो जाओ, मैंने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाली हुई हैं। वो इससे ऐसे ही जवाब की उम्मीद रख सकती थी। इसने एक तरफ से निकलने की कोशिश की थी, वो भी उसी तरफ हो गया था। हूर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था, फिर सर झटक कर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ आ गया था। मैंने कहा ना, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। इसने एक कदम आगे लिया था। क्यों? वजह बता दूं तो अपने कदमों पर खड़े होना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एकदम से उसका लहजा बदला था और इसके साथ ही हूर के चेहरे का रंग भी। वैसे निम्रा से क्या मसला है तुम्हें? वो पॉकेट में हाथ डाले बहुत रिलैक्स अंदाज में बात कर रहा था, जैसे उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है उससे? जहर लगती है मुझे वो, बस। वजह तो मैं क्यों बताऊं मैं? मुझे तुम्हें तो वो शहद जैसी मीठी लगती है ना, कड़वी तो तुम्हें मैं लगती हूँ। इसकी नाक गुस्से से सुर्ख हुई थी और हैदर को वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। वो जेलस हो रही थी, वो भी निम्रा से। मुझे कड़वी चीज़ें पसंद है। हैदर ने बात कह डाली थी। वो इसकी आंखों में देख रहा था, इसके जवाब का मुंतजिर था। मुझे जानकर हैरत नहीं हुई है, करीले को अब कड़वाहट ही पसंद होगी ना। शहद तो होने से रहा। हूर के जवाब पर वो सख्त बदमजा हुआ था। वो एक तरफ से होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। हूरी, इसकी आवाज़ पर वो हैरत से मुड़ी थी। बेस्ट ऑफ लक। क्या? बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर। वो मुस्कुरा कर कहता कमरे से बाहर निकल गया था। वो जैसे ख्वाब में ही थी। ये कोई ख्वाब ही हो सकता था। हैदर चौधरी मुस्कुरा दे, वो भी हूर के सामने, और ऊपर से उसे पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोले। जागो हूर जागो, दिन में ख्वाब नहीं देखते। इसने अपने चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे थे। बहन, फिजिक्स का पेपर देखकर तुझे दिन में तारे भी नजर आएंगे, इसीलिए चल यहाँ से। जरी इसका हाथ पकड़कर क्लासरूम में ले गई। जैसे तैसे करके रो धो कर इन लोगों ने पेपर्स दिए थे, और ये पूरे कॉलेज के लिए हैरत अंगेज बात थी कि इन तीनों ने 70% नंबर हासिल कर लिए थे। ये कैसे हुआ? क्यों कर हुआ? पर हो गया था। और अब इनकी ट्रिप पर जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। आज ही वो लोग एक दिन की ट्रिप पर रवाना होने वाले थे। ट्रिप मरी जा रहा था। जरी को इन लोगों ने बहुत उकसाया कि वो जाकर अपने बॉस से सॉरी कराए, लेकिन वो नहीं मानी। ये कहकर कि उसे सॉरी कहते हुए शर्म आती है। अब बंदा इसे पूछे कि सॉरी कहना है या आई लव यू, जो शर्म आती है। लेकिन जरी की जरी ही रह जानी। बाकी ईसा की मुलाकात रोशनी से हुई ही नहीं थी, क्योंकि ट्रिप की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। ये भी शुक्र था कि सिर्फ BSc और M.Phil का ही ट्रिप जा रहा था, लेकिन वो भी कोई 50 बच्चे तो थे। ऊपर से हुरिया मैडम ने भी निम्रा से पंगा ले लिया था। हैदर के साथ उसकी बढ़ती बेतकल्लुफी को देखकर वो तो जल ही भून गई थी। इसीलिए उसने जाकर निम्रा को साफ कह दिया था कि हैदर से अपनी गंदी नजरें हटा लो। बदले में निम्रा ने हंसकर उसे देखा था, गोया उसका मजाक उड़ाया हो कि हैदर के ख्वाब ना देखे। फिर क्या था, दोनों में एक ज़बरदस्त बहस हुई थी। जैसे ही निम्रा ने कहा वो हैदर से प्यार करती है, हूर ने तो जज्बाती होकर उसे एक ही लगा दी थी। फिर क्या था, बात वाइस प्रिंसिपल तक पहुंची थी। बहुत मुश्किल से हूर ने उससे अपनी जान छुड़वाई थी। आज इन तीनों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सेम ड्रेसिंग की थी, कुर्ता और जीन्स, और ऊपर जैकेट्स। बालों को पोनी में कैद किया हुआ था। वो तीनों इस वक्त कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद थी। सब लोग अपने अपने बैग्स लेकर गाड़ी में सवार हो रहे थे। 2 छोटे कोस्टर तैयार किए गए थे जो बिल्कुल तैयार खड़े थे। बस 5 मिनट में वो लोग निकलने ही वाले थे। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। हद है यार, इतनी सुबह सुबह कौन ट्रिप पर जाता है। जरी को तो फुल नींद आई पड़ी थी। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। सच्ची यार, मैं भी बार बार टाइम देखती थी। मैंने तो 5 अलार्म लगाए हुए थे। वाह रोशनी, तू अलार्म से उठ जाती है। 10 भी लगा देती तो ना उठती जब तक अम्मा का लत्थड़ नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सोई नहीं। क्यों? ऐसे ही टेंशन के सुबह आँख न खुली तो। ये हूर की बच्ची किधर रह गई? कहीं गाड़ी में सो मर तो नहीं गई? जरी तो ढूंढ इसे इस गाड़ी में, मैं पीछे वाली में देखती हूँ। जरी जल्दी से सामने वाली गाड़ी में गई थी। इनका इरादा इस
कोस्टर में ही जाने का था, इसीलिए उन्होंने पहले ही सामान रखवा दिया था अपना। रोशनी, तुम हूर को ढूंढ रही हो? अचानक ही कहीं से अनम नमूदार हुई थी। वो तो अंदर गई है, रूम में उसका कोई सामान रह गया था। ये लड़की भी ना। रोशनी जल्दी से अंदर भागी थी। पता नहीं मनोज कहाँ टन हुई पड़ी है। फोन भी उसका मेरे पास है। जरी अभी हूर को देख ही रही थी कि एकदम गाड़ी चलना शुरू हो गई थी और देखते ही देखते गाड़ी ने स्पीड भी पकड़ ली और वो दरवाजे की तरफ भागी थी। जरताशा, इसकी केमिस्ट्री की टीचर ने उसे रोका था। मैडम, वो मेरी दोस्तें बाहर है, वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगी, चुप करके बैठो तुम। मुझे उनके साथ बैठना है। वो गाड़ी फुल हो चुकी है और ये भी, इसीलिए चुप करके बैठ जाओ। पर मैम, अगर अब आप बोली तो उठा कर बाहर फेंक दूंगी, फिर चली जाइएगा ट्रिप पर मैम। बदले में मैम ने उसे ऐसे घुराता वो चुपचाप जाकर सीट पर बैठ गई थी। इन दोनों का फोन भी उसके पास था। इसने खिड़की से बाहर देखा था। इसे अब कॉलेज नजर भी नहीं आ रहा था। इसकी आंखों में नमी सी उतरी थी। रोशनी हूर को ढूंढते क्लासरूम में आई थी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही वापसी के लिए कदम उठाए थे, दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी छठी हिस्स खतरे का अलार्म दे रही थी। चलो, हो गया काम। अनम और निम्रा ने ताली बजाई थी। इनके बकौल हुरिया भी अंदर ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। हूर अंदर से सामान लेने आने वाली थी, लेकिन हैदर ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसे कहा था वो गाड़ी में जाए, वो सामान ले आएगा। अपने दिल से अनम और निम्रा ने हूर और रोशनी को दोनों को बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी जिद थी कि ये लोग ट्रिप पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उनके मार्क्स अच्छे आ गए थे, लेकिन वो भी अपनी जिद की पूरी ही थी। इसीलिए उन्होंने ये तरकीब सोची थी, लेकिन बंद तो सिर्फ रोशनी ही हुई थी। निम्रा खुशी खुशी गाड़ी में दाखिल हुई थी, लेकिन हूर को हैदर के साथ देखकर इसे जबरदस्त झटका लगा था। वो आराम से सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर सोई हुई थी। सारे बच्चे पूरे हैं ना, किसी का कोई दोस्त तो नहीं रह गया। ईसा भी गाड़ी में दाखिल हुआ था। हूर को इधर उधर देख वह हैरान हुआ था, क्योंकि इसके साथ दूसरी दोस्ती नहीं आई थी। यस सर, सब पूरे हैं, बस आपकी कमी है, अनम शौकी से बोली थी। जरताशा और रोशनी वो दूसरी गाड़ी में है, निम्रा एकदम बोली थी। हैदर को भी हैरत थी कि जरी और रोशनी यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन वो हूर से अपने दिल की बात भी करना चाहता था, जो कि इन दोनों की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। और अभी ईसा को देखकर इसे कड़वाहट महसूस हुई थी, क्योंकि उसकी नजरें सोई हुई हूर पर थी। ठीक है, फिर चलते हैं। ईसा की बात पर गाड़ी में शोर उठा था। कहीं मेरी वजह से रोशनी हूर से नाराज तो नहीं, वो दिल में ही सोच रहा था। क्या हूर से पूछूं? लेकिन मैं उससे क्या पूछूंगा? वो हूर की तरफ बढ़ा था। हैदर के माथे पर बल पड़े थे। तुम लोग डांस क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले वो हूर की तरफ आता, वहां रश इकट्ठा हो गया था और हूर थी भी खिड़की वाली साइड पर। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये ट्रिपल साया अलग कैसे हो सकती है? किसी की आवाज़ ईसा को आई थी। तुझे नहीं पता? वो इस दिन सर ईसा की क्लास में भी अलग ही थी एक दूसरे से। ऐसा तो 3 सालों में कभी ना हुआ। यार, इनके बगैर ट्रिप पर जाने का मज़ा भी तो नहीं। पूरी क्लास चाहे इनसे जितना चिढ़ती थी, लेकिन प्यार भी उनसे ही करती थी। ईसा दिल ही दिल में गिल्टी फील कर रहा था जब इसका फ़ोन बजा था। हेलो सर, मैं जरताशा। गाड़ी में म्यूजिक फुल लगा हुआ था। हैदर भी पीछे लड़कों के साथ बातों में मसरूफ था। हूर के साथ अब कोई लड़की बैठी थी। वो बस यही चाहता था कि ईसा उसके साथ ना बैठे। सर, मुझे आपकी वाली गाड़ी में आना है, मैं इधर अकेली हूँ, मुझे रोना आ रहा है। अब रोशनी तो आपके, वही तो ना रोशनी ना हूर, इतना लंबा सफ़र, अब मैं अकेले कैसे? अब ये केमिस्ट्री वाली मैम भी। रोशनी कहाँ है? दूसरी गाड़ी में। सर प्लीज़ आप गाड़ी रुकवाइए, मुझे इन लोगों के साथ रहना है, इनके फ़ोन भी मेरे पास है, गाड़ी रोको। ईसा एकदम फ़ोन काटता बोला था। वो कॉलेज से इतना दूर अभी नहीं आए थे। क्या हुआ सर? सब लोग एकदम परेशान हुए थे। मुझे कुछ काम है, मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा, आप लोग चलिए। इसने एक नज़र हूर पर डाली थी। अगर वो इसे अभी बता देता तो वो ज़रूर परेशान हो जाती। अनम, जी सर, हूर का ख्याल रखिएगा। अनम जानती थी कि हूर ईसा की बहन है। तकरीबन काफ़ी लोग ही ये बात जान गए थे, अब सिवाय हैदर को, जिसे ये सुनकर आग ही लग गई थी। जिनको नहीं पता था वो थे एम फुल के तालिब, जिन्होंने मानी खेजी से ओ किया था। क्या ओ? मुझे तो लगता है प्रोफेसर और ये हुरिया, बकवास ना करना, नहीं तो चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा तुझे। हैदर एकदम भड़का था, जिस पर इसके दोस्त ठिठाई से हंस दिए थे। कहाँ जा सकती है वो? ईसा को याद था, इसने सुबह ही रोशनी को देखा था, वो खुश थी। ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती थी? अभी तो कॉलेज भी नहीं खुला था, सुबह के 6 बज रहे थे। वो थक कर कॉरिडोर से निकल रहा था जब पीछे से इसका ज़मीर नमूदार हुआ था। रोशनी ने किसी के कदमों की आहट सुनकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। तुम यही चाहते थे ना कि वो ट्रिप पर ना जाए? इसका ज़मीर कहीं से नमूदार हुआ। मैं?
अब क्यों ढूंढ रहे हो इसे? जाओ तुम मज़े करो, मैं उसे बस इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। रोशनी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन यहाँ ईसा को कहाँ सुनाई दे रहा था कुछ। तो तुम शर्मिंदा नहीं हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ईसा मलिक, मान लो कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें इसके आंसुओं से फ़र्क पड़ता है, तुम्हें उसके ना होने से भी फ़र्क पड़ता है, तुम बदल रहे हो। कोई है यहाँ पर? दरवाज़ा खोलो कोई। यह आवाज़, अब तुम्हें हर तरफ से उसकी ही आवाज़ आएगी। मान लो कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें उससे सॉरी करना चाहिए। ईसा, कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। यह आवाज़ कहाँ से? कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं? जस्ट शट अप। वो एकदम से अपनी ज़मीर पर भड़का था। यू शट अप कमीने इंसान, खोलो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। रोशनी, वो एकदम से सामने वाले कमरे की तरफ भागा था जो बाहर से लॉक था। इसे जल्दी से दरवाज़ा खोला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही रोशनी ने उसका गिरेबान पकड़ा था। तुमने मुझे बंद किया यहाँ पर? मैं? तुम इस तरह की गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो? तुम गलत समझ, तुम बल्कि तुम ही तो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बंद किया क्योंकि तुमसे जीत गई थी ना मैं, है ना? ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है ईसा मलिक? अब इसमें कौन सी तमीज़ समझूं? एक लड़की को आपने सिर्फ इसलिए कमरे में बंद कर दिया क्योंकि वो आपसे जीत गई थी। आप बहुत ही कमज़ोर निकले, मर्द निकले। मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की इजाज़त मेरे बाप को भी नहीं, मिस मिर्ज़ा। इसने एकदम से उसके हाथ अपने गिरेबान से पकड़कर हटाए थे। गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। वो कब से उसकी बकवास सुन रहा था। वो इससे सॉरी करने वाला था, लेकिन अब इसने इरादा बदल दिया था। अब एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी तुम? वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रहा था। बोलूंगी मैं। मेरे गुस्से से ना वाकिफ़ है आप मिस मिर्ज़ा, इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़बान और हाथ काबू में रखिएगा। इसकी धमकी पर वो चुप सी हो गई थी। चलो मेरे साथ। ईसा ने उसका हाथ पकड़ा था। वो तकरीबन घसीटते हुए उसके साथ चल रही थी। इसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया था और दूसरी तरफ से आकर वो खुद बैठा था। गाड़ी चलना शुरू हो गई थी, लेकिन रोशनी की ज़बान बंद थी। चोर नज़रों से ईसा को देख रही थी, जो ड्राइविंग करने में मगन था, ऐसे जैसे इसके अलावा गाड़ी में कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो। रोशनी की अब बर्दाश्त खत्म हुई थी। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? जहन्नुम में। तो खुद जाओ ना, वहाँ मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? एक्चुअली मुझे जन्नत तक जाना है, तो सोचा रास्ते में तुम्हें तुम्हारे स्टॉप तक उतारता चलूँ। वेरी फनी, वो मुंह बनाकर बोली थी। ईसा के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। मुझे नहीं पता, मुझे ट्रिप पर जाना है। तो वहीं जा रहे हैं हम क्या? वो एकदम चीखी थी। आहिस्ता, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ने हैं। वो तंज करने से बाज नहीं आया था। मुझे नहीं जाना ट्रिप पर। अभी तुम कह रही थी तुम्हें जाना है। हाँ मुझे जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। क्यों? मेरे साथ कांटे चुभते हैं तुम्हें? कांटे नहीं, तेज तलवारें। सब चुभता है मुझे तुमसे, बल्कि तुम मुझे दुनिया के सबसे गंदे तरीन इंसान लगते हो। ये तुम्हारे नूडल्स जैसे बाल मुझे जहर लगते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में आज़ाब बनकर नाजिल हुए हो। कितना कुछ प्लान किया था हमने ट्रिप पर जाने के लिए, कितनी खुश थी हम। ये हमारी ज़िंदगी का पहला ट्रिप था जिसमें हम तीनों साथ जा रही थी, लेकिन एक एक करके उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। वो जो इतने दिनों का गुब्बार था वो निकल रहा था। वो आज उससे डर नहीं रही थी। जो कुछ था वो इसने कह डाला था। पहले तुमने मुझे इतना जलील किया, फिर कोशिश की कि मैं ट्रिप पर ना जा सकूं, फिर जब तुम इसमें नाकाम हो गए तो तुमने मुझे बंद कर दिया। इससे पहले वो आगे बोलती, गाड़ी एक झटके से रुकी थी। आई एम सॉरी। रोशनी ने अपनी नम आंखें उठाई थी। आई एम रियली सॉरी। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। इसने अपना रुमाल रोशनी को पकड़ाया था। वो शर्मिंदा था। वो उसके सामने सर झुकाए बैठा था और वो हैरान परेशान। मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी। सबने मुझे बताया कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ईसा ने इस दिन का जिक्र किया था जब रोशनी रोई थी क्लास में, और फिर अनम और निमरा के अलावा तकरीबन पूरी क्लास ही उससे मिलने आई थी और इसे बताया था कि रोशनी ऐसी लड़की नहीं है जो बाप का कॉलेज समझकर इस पर रौब जमाती रहे। मेरा मतलब वो नहीं था, बस गुस्से में वो सब। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। ईसा ने हाथों की मुट्ठियां बीची थी। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल से बोला। मुझे सुनाई नहीं दिया। वो शीशे से बाहर देखने लग पड़ी थी। रोशनी, मेरा नाम अरूश मिर्ज़ा है। ईसा ने दांत पीसे थे, लेकिन पीछे वाली सीट पर बैठा उसका ज़मीर उससे पंप कर रहा था कि कुछ नहीं होता, बोल दो सॉरी, बात ख़त्म करो। सॉरी बोलने के बाद तुम गिल्टी फील नहीं करोगे। मिस मिर्ज़ा, आई एम सॉरी। अब फ़ायदा? वो इसके रुमाल से आंसू साफ करती चिढ़ कर बोली थी। मतलब ये कि तुमने जो करना था कर लिया, अब सॉरी करने से क्या होगा? तो और मैं क्या करूं? तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं कि कब से सॉरी तो बोल रहा हूं? तो किसने कहा बोलो सॉरी? अपना सॉरी अपने पास रखो। रोशनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गुस्से से बाहर निकली थी। ईसा ने हाथ स्ट्रिंग पर मारा था। गाड़ी में बैठो। टैक्सी? रोशनी ने टैक्सी रुकवाई थी। जाओ तुम, इसे नहीं जाना। ईसा ने ड्राइवर को जाने का इशारा किया था। जाना है मुझे भाई। मैंने कहा ना तुम्हें नहीं जाना, आप जाओ भाई। नहीं भाई, मुझे जाना है, चलिए आप।
टैक्सी ड्राइवर इनका मुंह देख रहा था। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या क्या करूं? अगर तुम शर्मिंदा हो तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, फिर ही मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। वॉट नॉनसेंस इन दिस। चलो फिर मैं चलती हूँ। ड्राइवर खुश हुआ था, लेकिन इसकी खुशी उदासी में बदल गई थी। ओके क्या? वह हंसी जब्त करते बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। वेरी गुड। वह खुश हुई थी। मैडम मैं जाऊँ या रुको? जाओ तुम। नहीं रुको, पहले शर्तें तो मंजूर होने नहीं दो। शर्तें? हाँ शर्तें। और पहली शर्त यह है कि तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हें आप बोलूं। वो तो तुम वैसे भी नहीं बोलोगी, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो चिढ़ कर बोला था। ये बात बात पर तंज भी नहीं करोगे? मुझे आप करके बुलाओगे? वॉट नॉनसेंस। चलो भाई। रोशनी दोबारा से ड्राइवर से बोली थी। ओके, तुम पूरे सफर में मेरी हर बात मानोगे? इम्पॉसिबल। ओके ड्राइवर, लेट्स गो। इट्स फाइन, आई विल ड्राइव। मैं करूँगी। कभी नहीं। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। देखो रोशनी, मैं तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं आपकी। ईसा ने जब से आंखें बंद की थी। वो चाहता तो इसे यहाँ ही फेंक कर चला जाता, लेकिन इसका क्या भरोसा यहाँ से वो किधर जाएगी। और उसकी मम्मा से वादा कर चुका था कि इसका ख्याल रखेगा और इसे ट्रिप पर भी पहुँचाना था, लेकिन यहाँ रोशनी के शर्तनामे ही नहीं पूरे हो रहे थे। सर आप दोनों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मुझे बताइए, मुझे रुकना है या जाना है? जाओ। रुको, मैंने कहा जाओ, मैंने कहा रुको। ठीक है मिस अरुष मिर्ज़ा, मैं आपकी सारी शर्तें मंजूर करता हूँ, बाकी की शर्तें हम गाड़ी में डिस्कस कर लेंगे। अब आप बराए मेहरबानी गाड़ी में बैठने की जहमत करें, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने की बहुत जल्दी है और आप यहाँ बस फालतू की बकवास में अपना फालतू और मेरा कीमती वक्त ज़ाय कर रही हैं। रोशनी को ये समझ नहीं आया था कि वो इसकी इज्जत कर रहा है या उसकी बेइज्जत कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ गई थी, वो भी ड्राइवर वाली सीट पर। टैक्सी ड्राइवर जितनी गालियां निकाल सकता था इसने निकाल दी इन्हें, क्योंकि असल में वक्त इसका ही बर्बाद हुआ था इनकी फालतू बकवास में। रोशनी गाड़ी आहिस्ता चलाओ। अभी से डर गए। रोशनी ने गाड़ी की स्पीड तेज की थी। ईसा ने सीट बेल्ट जोर से पकड़ी थी। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज थी। सड़क पर उनकी गाड़ी धुआं छोड़ती फराटे भरती जा रही थी। ईसा की चीखें और रोशनी के कह कह गूंज रहे थे। अब सामने से ट्रक आ रहा था, लेकिन रोशनी ने स्पीड कम नहीं की थी। रोशनी ब्रेक। ईसा चीखा था। वो कैसे लगाते? तुम्हें ब्रेक का नहीं पता? ईसा चीखा था। तुम नहीं, आप बोलो मुझे। वो उंगली उठाती से वॉर्न करती बोली, सामने देखो। क्यों देखो? हम मरने वाले हैं और तुम्हें आप कहने की पड़ी है? जब तक तुम मुझे आप नहीं कहते मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी। वो ढिठाई से बोली थी। गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि सामने से आता ट्रक इसको ना बचा सकता। मिस मिर्ज़ा प्लीज़ आप ब्रेक लगा लीजिए, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या है, क्या देखना रह गया है? प्लीज़ ब्रेक लगाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। ट्रक ड्राइवर खुद ही ब्रेक लगा लेगा, अभी काफ़ी दूर है। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। ईसा भड़का था, जिस पर वो आराम से सुकून से मुंह में बबल डाल गई थी। मतलब साफ था, जब तक वो आप नहीं बोलेगा वो इसकी कोई बात नहीं सुनेगी। मिस मिर्ज़ा हम मर जाएंगे। ट्रक बिल्कुल इनके करीब आ चुका था। हम नहीं, सिर्फ तुम। जो डरता है वही मरता है। ईसा ने सीट बेल्ट जोर से पकड़ी थी। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी। रोशनी के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। तुम आंखें खोल सकते हो? ईसा ने हैरानगी से आंखें खोली थी। वो बच गए थे। ये कोई माजा ही था क्या? तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? तुम मर्द होकर इतने डरपोक हो? रोशनी हंसी थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले। मुझे तेज स्पीड से डर लगता है। मैंने मौत को नज़दीक से देखा है। मौत बहुत खौफनाक चीज़ है। ईसा की बात पर कुछ पल गाड़ी में खामोशी छा गई थी और इसके बाद गाड़ी में कोई बात नहीं हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद ईसा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, जबकि रोशनी को नींद के झटके लगने शुरू हुए थे। हम पहुंच गए क्या? वो नींद में बड़बड़ाई थी। नहीं, तुम और सो लो, अभी पहुंच जाएंगे। शर्म हया तो वैसे ही नहीं है तुम में। उसूल क्या खाक होंगे? ये भी नहीं पता कि फ्रंट सीट पर नहीं सोते। ये उसने दिल में कहा था। पहुंचने वाले हैं बस। ईसा ने एक नज़र भी इसके चेहरे पर नहीं डाली थी, क्योंकि वो सोते हुए मासूम लग रही थी, लेकिन ईसा का दिल मासूम नहीं लग रहा था आज। मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? वो दिल ही दिल में बोला था। होटल जाकर खा लेना। मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है। तो जाओ, जहाँ से मिलता है खा लो। ये भी वो दिल में बोला था। यहाँ कहाँ से मिलेगा खाना? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। हाँ, मैं तो यहाँ का वज़ीर आज़म हूँ ना। ये भी वो दिल में बोला था। मुझे नहीं पता मिस मिर्ज़ा, आप बराए मेहरबानी थोड़ी देर भूख कंट्रोल करें। कुछ ही पलों में हम मरी पहुँच जाएंगे। वहाँ होटल में खा लीजिएगा खाना। पता नहीं दिल पर कितने पत्थर रख कर ये अल्फाज बोल रहा था। गाड़ी रोको। क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोको। वो एकदम चिल्लाई थी। एक तो वहाँ के रास्ते भी कुछ अजीब से थे। ईसा बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो गाड़ी फिसल सकती थी। तुम पागल हो? वो ढाबा। ढाबा?
ईसा ने सामने देखा था, ऊपर पहाड़ से पानी का चश्मा बह रहा था और इसके नीचे नदी थी जिसमें पत्थर पड़े हुए थे। इतना शफाफ पानी, वादी के बिल्कुल साथ वो ढाबा था। इसके दोनों तरफ पहाड़ थे। शायद ही इससे ज्यादा कोई खूबसूरत नज़ारा इसे जिंदगी में देखा था। ब्यूटीफुल, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। चले? कहाँ? वहाँ ढाबे पे। हम लेट हो जाएंगे। तुमने कहा था तुम मेरी सारी बात मानोगे। इसे मुंह बनाया था। ईसा ने एक नज़र घड़ी पर डाली थी। शाम होने वाली थी। मिस मिर्ज़ा, आपको जो खाना है बताएं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे इधर ही जाकर खाना है और तस्वीरें भी बनानी है। वो मोबाइल लेती सीधा भागी थी। ईसा तो इसका मुंह देखता ही रह गया। एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से शाम होने वाली थी। गाड़ी भी स्लिप हो रही थी। ईसा को नाचार इसके साथ पीछे जाना पड़ा था। ये लड़की गिरेगी पक्का। तुम तेज नहीं चल सकते, रोशनी उसकी तरफ मुंह करते बोली थी, जबकि कदम पीछे की तरफ बढ़ाए जा रही थी। एकदम पीछे पत्थर पर उसका पैर आया था और वो बहुत बुरे तरीके से गिरी थी। रोशनी, एक सेकंड में वो उसके पास पहुंचा था। मैंने कहा था ना गिर जाओगी, उठो अब। मुझसे नहीं। वह अब रोने में मसरूफ हो गई थी। रोना नहीं, उठना है, हमें वापस भी जाना है। मैं यहाँ गिर गई हूँ और तुम्हें वापस जाने की पड़ी है। तो मैंने कहा था गिरने को, वो इसे हाथ देता बोला था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम मुझे कमरे में बंद कर दे, मैंने तुम्हें बंद नहीं किया था। तुम झूठे हो एक नंबर के। हाय मेरा पाँव। ईसा ने गहरा सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया था। इस लड़की के साथ रहना किसी आजाब से कम नहीं था। इसे बार बार कॉलेज के हेड ऑफिस से कॉल आ रही थी जो वो इग्नोर कर रहा था। मुझे तो लगता है मेरा पाँव टूट गया है। मेरा पाँव? अल्लाह जी, मम्मा। रोशनी, उठने की कोशिश करो। मेरा पाँव टूट गया है। हाय, अब मैं कैसे चला करूँगी? क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगी? वो सूसू करना शुरू हो गई थी। ईसा ने एकदम उसे उठाया था। नीचे उतारो मुझे। मिस मिर्ज़ा, आपको चोट लगी है और मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। वो दांत पीसते ही बोला था और इसे ढाबे पर लाकर बिठाया था। वहाँ पर चंद ही लोग थे, वो और इन लोगों की नज़रें इन दोनों पर ही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? रोशनी का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। इसे अपना दर्द भी भूल गया था। हैरत है, आपको नाम आता है शर्म का? वो जमीन पे बैठा था और रोशनी सामने बड़े पत्थर पर। इसे रोशनी के शूज पकड़कर उतारने चाहे थे, लेकिन उसने पीछे कर लिए थे। इधर करो, उतारने दो मुझे। नहीं मिस मिर्ज़ा, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना करे प्लीज। वो चबा चबा कर बोला था। लॉन्ग बूट के अंदर से कागज? ये क्या? रोशनी की आंखें खुली थी। इसने जल्दी से सारी कागज उसके हाथ से छीनी थी। ये कंपनी वालों की तरफ से है। ईसा समझ गया था, लेकिन फिर वक्त इसने रोशनी का पाँव देखा था। इससे पहले वो इसका पाँव देखता, वो एकदम खड़ी हुई थी और एक सेकंड में अपने शूज पहने थे। ठीक हूँ मैं, देखो मेरा पाँव भी बिल्कुल ठीक है। मैं खाना लेकर आती हूँ। वो सामने भागी थी और ईसा बेचारा ढह सा गया था। मतलब वो सब ड्रामा कर रही थी और इसके ड्रामे में वो आ गया था। वॉलेट दो अपना। क्या? मेरे देखो, मेरा वॉलेट नहीं है मेरे पास, ना जेबें हैं। लेकिन ये क्या? जैकेट की जेबों में से कागज़ निकले थे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे, किसी पर केमिस्ट्री के फॉर्मूले। इससे पहले वो इसे कोई सवाल करता। रोशनी ने उसे देखा था, फिर उसकी जेब में हाथ डाला था और वॉलेट निकाल कर ले गई थी। ईसा का तो दिल कर रहा था इसी नदी में उसे फेंक दे या इन पहाड़ों से अपना सर दे मारे। हुआ कुछ यूं था कि रोशनी ने खेली थी एक गेम, और वो ये कि ईसा को यह एहसास हो कि वो रोशनी के साथ गलत कर रहा है। वो इमोशनल होकर वो इसे पास कर देगा। वो सब समझ रही थी कि ईसा क्यों बेमतलब की बातों पर इस पर गुस्सा कर रहा है, और इतनी बेइज्जती वो इसकी कई दफ़ा कर चुका था, लेकिन इस दफ़ा पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत किया था उसने, और वो भी चालाकी के साथ। पूरी क्लास के सामने रोई थी। अब सब खिलाफ थे तो ईसा मलिक के साथ, और वो सबकी हमदर्दियाँ रोशनी मिर्ज़ा के लिए थी। घर वालों के सामने वो तीनों भरपूर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये सब भी एक ड्रामा ही था। वो घर पर पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि नकल मारने के लिए कागज़ तैयार कर रही थी। इसलिए उन्होंने लॉन्ग बूट और जैकेट्स ली थी, जिसमें उन्होंने अपनी नकल का सारा सामान छुपाया हुआ था। लेकिन अफसोस, रोशनी को वो सब निकालना याद नहीं रहा था। वो तो ये पहन कर भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन शमीम बेगम ने ज़बरदस्ती उसे पहना दिए थे। प्रोफेसर साहब आ जाइए। वो इसे दूर से ही इशारा कर रही थी। ईसा मुंह बनाता उसकी तरफ बढ़ा था, जो अब सामने पड़ी कोई चने की दाल और साथ रोटी खाने में मसरूफ़ थी। तुमसे बड़ी ड्रामेबाज लड़की नहीं देखी मैंने। हाँ, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। वह हंसी थी और इसकी हंसी में वो ठहर सा गया था। चीटिंग करते हुए शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है, मैंने मेहनत की थी। वो ढिठाई से बोली थी। जितनी मेहनत बोटियां तैयार करने में की थी, उतना पढ़ ली थी तो क्या हो जाता। अगर अब तुमने दोबारा पढ़ाई की बात की तो मैं वापस गाड़ी में नहीं जाऊंगी। तो ना जाओ, बल्कि इस नदी में डूब कर मर जाओ। ईसा ये कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं सकता था। वैसे प्रोफेसर साहब, आप पहले यहाँ आए कभी?
इतने सड़े हुए क्यों हो तुम? ऐसा ही हूँ मैं, तुम खाना खाना खा लो और चलो। वो नजरें चुरा रहा था। उफ, बहुत मजे का खाना है। ईसा के पेट में चूहे नाच रहे थे, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। उसके साथ एक प्लेट। और यार क्या शानदार खाना है। तुमने रोजा रखा है? नहीं। तो खाओ ना खाना। नहीं शुक्रिया, तुम ही खाओ। अरे यार बहुत मजे का है, चेक तो करो। रोशनी ने निवाला उसके मुंह के आगे किया था। ईसा सख्ते में आ गया था। खाओ। ईसा ने मुंह खोला था। रोशनी ने निवाला उसके मुंह में डाला था। पानी। वो एकदम मिर्ची लगने पर चीखा था और रोशनी हंसी थी। अब ईसा को अंदाजा हुआ था कि वो इसे क्यों निवाला खिला रही थी, क्योंकि इसमें पूरी एक सब्ज मिर्च थी। ये लो बाजी, अपने शौहर को पानी पिला दो। शौहर? रोशनी एक दफा फिर हंसी थी। ईसा ने खुद ही पानी का गिलास मुंह को लगाया था और गुस्से से वहां से उठता चला गया था। प्रोफेसर, यार रुको तो, देखो मैं पहले ही जख्मी हूँ। वो अपने ड्रामे पर हंसी थी। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। ये ईसा आज इसे क्यूट लग रहा था। यार नदी में डूब कर मरोगे जाओगे तुम। प्रोफेसर साहब रुको तो। वो इसके पीछे पीछे चलती उसे आवाजें दे रही थी। वो जाकर पत्थर पर बैठ गया था। वो भी हाँफते हुए इसके सामने जाकर बैठी थी। कितना भगाया तुमने मुझे, पहले ही मुझे चोट। वो हंसी थी कि ईसा की शक्ल देखकर। यार प्रोफेसर तुम इतने सीधे हो। वो इसके बाजू पर हाथ मारती बोली थी। इतना भी सीधा नहीं हूँ मिस मिर्ज़ा। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया था। वैसे क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो इसकी तरफ झुका था। मैं क्यों डरूंगी? आपको डरना चाहिए मिस मिर्ज़ा। रोशनी थोड़ा सा पीछे हुई थी। मैं आपके लिए कोई भी नहीं यहाँ। अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो। रोशनी का सांस गले में अटका था। सही मायनों में उसकी जबान तालों से लगी थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। ईसा ने हाथ बढ़ाया था और रोशनी ने हाथों की मुट्ठियां भींची थी। एकदम से ठंडा पानी उसके मुंह पर पड़ा था। अगर मैं आप पर ठंडा पानी फेंकूंगा तो कौन बचाएगा आपको? वह हंसा था और फिर से पानी भर कर उसके ऊपर गिराया था। ये क्या बदतमीजी है? वो चीखी थी, लेकिन ईसा ने हंसते हुए फिर से पानी इस पर फेंका था। नहीं करो यार, नूडल्स की दुकान रह रह जाओ तुम। मिस मिर्ज़ा, आप मेरे खूबसूरत बालों से जालिस क्यों होती हैं? खूबसूरत, और वो भी तुम्हारे बाल? बहुत खूब प्रोफेसर। इसने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। कहीं आप इन बालों पर अपना दिल तो नहीं हार बैठी मिस मिर्ज़ा? प्रोफेसर साहब, आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं। रोशनी ने भी पानी इस पर फेंकना था। फिर क्या था, पानी फेंकने का मुकाबला शुरू हो गया था। पहली दफा वो एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। ये ट्रिप वाकई अजीब साबित हुआ था। ये पीछे? एकदम ईसा के चेहरे का रंग बदला था। क्या? रोशनी पीछे मत देखना। क्या है पीछे? शेर? क्या? वो एकदम चीखी थी। उसके पास पहुंची थी और जोर से उसका बाजू पकड़ लिया था। अब हंसने की बारी ईसा की थी। आप तो बहुत डरपोक है औरत निकली मिस मिर्ज़ा। वो बात करके वहां से भागा था। रोशनी भी उसके पीछे ही भागी थी। वादी इनके कहकहों से गूंज रही थी। मेरे हाथ लग जाओ तुम, तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। रोशनी चीखी उसके पीछे भाग रही थी और वो इसे भगा रहा था। फिर वो दोनों थक कर वापस इसी जगह पर आकर बैठ गए थे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए, एक कमजोर लड़की को डराते हुए? अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? वो फूले हुए सांस के साथ बोली। इस कमजोर लड़की को 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए तो हार्ट अटैक नहीं आया था। तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ था? रोशनी का एकदम उसकी एक्सीडेंट वाली बात याद आई थी। तुम क्यों पूछ रही हो? बताओ ना प्रोफेसर। कुछ साल पहले हुआ था। फिर क्या हुआ? तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत परेशान हो गए होंगे ना? और हूर, वो भी तो परेशान हो गई होगी। मेरे एक्सीडेंट का किसी को नहीं पता। क्या? पर तुम्हारे मम्मा पापा को तो। मेरे पेरेंट्स अलग हो चुके हैं। उनकी अपनी अपनी अलग फैमिली है। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई थी। लेकिन हूर? हूर बाबा के साथ रहती थी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए। फिर तुम अकेले? अजलान था मेरे साथ। क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? वो उसका उदास चेहरा देखती बोली थी। तुम मुझे हमेशा परेशानी करती हो, इसमें नई बात कौन सी है? वो उकता कर बोला था, जिस पर रोशनी ने मुंह बनाया था। क्या तुम्हारे दिमाग पर चोट आई थी? हाँ, इसीलिए तुमने गाड़ी में ये काली पहाड़ी वाले जमाली बाबा का। ईसा ने इसी वक्त वो कार्ड इसके हाथ से खींचा था। मुझे तो पहले ही पता था तुम दिमागी मरीज हो, लेकिन ये नहीं पता था तुम अपना इलाज काली पहाड़ी वाले जमाली बाबा से। वो एक बार फिर से उसका मजाक बनाना शुरू हो चुकी थी। ये कार्ड मुझे अजलान ने दिया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। उसे लगता है कि तुम पागल हो। इतनी पागल के रास्ते में दरख्त से बंधे कुत्ते से ही बातें करती हो। वो कुत्ता बंधा हुआ था? वो एकदम चीखी थी। मतलब तुम सच में इससे बातें कर रही थी? ईसा को हैरत हुई थी। वो सामने फूल कितने प्यारे हैं ना, मैं उनकी तस्वीरें बना कर लाती हूँ। रोशनी ने एकदम बात ही बदल दी थी और देखते ही देखते ईसा भी एकदम गायब हुआ था। ये कहाँ गया? वो तस्वीर बनाकर वापस आई थी। ईसा वहाँ नहीं था। कहाँ चले गए तुम प्रोफेसर? हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। कितना लेट हो गया, अब क्या करें? वो लोग तो पहुंच भी गए होंगे। अगर इन लोगों ने
हमारे लिए कमरा ना रखा तो और होटल वालों ने हमें दाखिल ना होने दिया, तो अल्लाह हम कैसे इतने बेफिक्र हैं। ईसा एकदम इसके करीब आया था और फूलों का बना हुआ ताज इसके सर पर पहनाया था। वो रुक सी गई थी। चले, वो इसे अपना हाथ दे रहा था क्योंकि रास्ता पथरीला था। क्या हुआ, अभी दिन खत्म नहीं हुआ? मतलब अभी मैं कुछ और काम ले सकती हूँ तुमसे? तो चलो निकालो फ़ोन और पिक्स बनाओ मेरी। पता नहीं हूर लोगों ने अब तक कितनी पिक्स और टिकटॉक बना ली होगी। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है तो जाओ खुद ही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पिक्स नहीं बनानी आती रोशनी। वो बेचारा थक गया था अब इसकी जिद्दें पूरी कर करके। रोशनी कुछ नहीं बोली थी, बस मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। ईसा ने चुपचाप मोबाइल निकाला था और दूसरी तरफ से उसके सामने आ गया था। मिस मिर्ज़ा, आपका कैमरामैन हाजिर है। वह बमुश्किल मुस्कुरा कर बोला था। फिर क्या था, रोशनी का कोई आधा घंटा तो फोटो शूट हुआ था। कोई तस्वीर उसे पसंद नहीं आ रही थी। फिर इसकी स्लो मोशन वीडियो शुरू हुई थी। यार तुम्हें प्रोफेसर किसने बना दिया? क्या मतलब ये कि पिक्स भी नहीं बनानी आती तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे नहीं आता ये सब, फिर भी 1 घंटे से लगा हुआ हूँ। ये लो पकड़ो, खुद बनाओ, अब जा रहा हूँ मैं। इसने गुस्से से फ़ोन इसके हाथों में पकड़ाया था। अरे प्रोफेसर साहब, मजाक कर रही थी। यार रुको तो सही, तुम बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हो। वह हाँफती हुई इसके पास पहुंची थी। ईसा ने एकदम उसे पकड़कर अपनी तरफ किया था क्योंकि दूसरी तरफ से गाड़ी गुजर रही थी। मिस मिर्ज़ा, आप ना बीना है, मेरी बिनाई आप है प्रोफेसर साहब। वह आंखें मटकाती मजाक मजाक में बोली थी, जिस पर वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। वाह, हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। मक्खन लगा रही हो? नहीं तो मेरे पास कहाँ से आएगा मक्खन? वह मासूमियत से बोली थी। फ़ोन दो मेरा, कब से हेड ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं क्या मसला बना है। ईसा ने अभी फ़ोन पकड़ा ही था कि उसका फ़ोन बजा। हेलो प्रोफेसर, आप कहाँ हैं? हम कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं रास्ते में हूँ, बस नॉर्थ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ वापस आ चुकी हैं। क्या मतलब वापस आ चुके हैं? मतलब ये कि कोस्टर का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? गाड़ी एक झटके से रुकी थी। हूर का माथा सामने सीट पर लगने ही वाला था कि किसी ने अपना हाथ वहां रखा था। हूर बेबी शायद भंग पी कर आई हुई थी। अब कुछ कुछ होश में आ रही थी। अपना सर किसी के हाथ की पुश पर देखकर वो जागी थी और शुक्रिया बोलने के लिए सर उठाया था, लेकिन सामने हैदर चौधरी पाकर वो हैरत के समंदर में डूबी थी। तुम ठीक हो? इतना मीठा लहजा, वो भी हैदर चौधरी का। ये कोई ख्वाब ही हो सकता था। होश में आओ हूर, क्यों खुली आंखों से ख्वाब देख रही हो? इसे अपना सर पर थप्पड़ मारा था जिस पर हैदर के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट फैली थी। क्या हुआ? फिर से वही लहजा, वही मुस्कुराता चेहरा। ये क्या हो रहा था? ये कोई जगह है ख्वाब देखने वाली? यार हैदर, क्यों रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो? साइड पर हो जाने दो, हमें तो अर्जेंट काम है। किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था। वो सीधा हूर के साथ वाली कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठा था। हूर को भी अंदाजा हुआ था ये ख्वाब नहीं हकीकत है। जाते जाते इस लड़के ने हैदर को आंख मारी थी जिस पर वो इसे आंखें ही निकाल सकता था। गाड़ी तकरीबन खाली हो गई थी। ये कोई पेट्रोल पंप था। यहाँ सब फ्रेश होने के लिए रुके थे। तुम्हें भूख लगी होगी? हाँ, नहीं तो क्या कर रही हो हूर? क्या बोलेगा, मैं इतनी भुक्कड़ हूँ? मतलब तुम्हें भूख लगी है? नहीं। इसे मुंह दूसरी तरफ किया था क्योंकि 1 घंटा हो गया है हमें सफ़र में। अभी तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हें तो हर 15 मिनट बाद कुछ खाना होता है। हाँ, मैं कब खाती हूँ हर 15 मिनट के बाद खाना? वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी थी। मुझे तो जरताशा ने यही बताया। झूठी है वो 1 नंबर की। मैंने तो खाना खाती ही नहीं हूँ। खाऊं भी तो सलाद खाती हूँ या जूस पीती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। ओह, मतलब तुम डाइटिंग पर हो? हाँ। लग तो नहीं रहा। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा था तुम्हें क्या ज़रूरत है डाइटिंग की, बस 70-80 किलो ही वज़न होगा तुम्हारा। हैदर ने मुस्कुराहट जब्त की थी। एक्सक्यूज़ मी, सबको अपनी जैसे समझा है? तुम्हारा होगा कोई 100 किलो वज़न, बल्कि 100 नहीं 200 किलो। इसकी छोटी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। 200 किलो मतलब सीरियसली? हैदर का कहका गूंजा था। वो पहली दफ़ा उसके सामने ऐसे हंस रहा था। तुम मुझ पर हंस रहे हो? मुझे बैठना ही नहीं है तुम्हारे साथ। उठो यहाँ से, मुझे जरी के पास जाना है। मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। देखो, नहीं देखना मुझे। तो फिर जा सकती हो तो चली जाओ। और की आंखें ही खुली थी, मतलब अजीब हट हरामी थी। वो अपना पाँव सामने वाली सीट के ऊपर रख चुका था। ये क्या बदतमीजी है यार। हैदर ने उसे ऐसे इग्नोर किया था जैसे सुना ही ना हो। हटाओ ये 200 किलो की टांग यहाँ से। हेलो, तुम मेरी तरफ देखो। उफ, नींद आ रही है मुझे। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? आज हुरिया को लगा था वो जरताशा चौधरी का भाई है। इसी जैसा ढीठ और बदतमीज़। हुरिया ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की थी। इसने अपना पूरा जोर लगाया था लेकिन उसकी टांग को हिला नहीं पाई थी। कहाँ से टपक पड़े तुम आज़ाब। वो इसका रास्ता ब्लॉक करके खुद सुकून से कानों में हैंड फ्री लगा कर बैठा था। क्यों मेरा ट्रिप खराब करने के लिए आ गए हो?
हटो यहाँ से, मुझे मेरी दोस्तों के पास जाना है। तुम्हें घर पर जाकर देखूंगी। घर जाकर क्यों देखना है, अभी देखो। हैदर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे बिठाया था और झटके से सीट पर गिरने वाले अंदाज में वो इसके बहुत करीब बैठी थी। तुम कुछ देर खामोश रह सकती हो तुम? मैं? हुरिया की आंखें खुली थी। ये कोई और ही हैदर था। अभी कितने और रूप बाकी थे हैदर के जो उसने देखने थे। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या? तुम कमीज शलवार में प्यारी लगती हो। ये शलवार कमीज तुम पर प्यारी लग रही है। मैंने पैंट शर्ट पहनी है। हूर को लगा था वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि मजबत तो वो कुछ सोच नहीं सकती थी। वो मैं एक्चुअली कम ऑन हैदर, यू कैन डू दिस। वो आंखें बंद करता दिल ही दिल में खुद को हौसला दे रहा था। ओ हाँ, पैंट शर्ट में हो या कमीज शलवार में, तुम एक्चुअली हूर। शिट मैन, वाई कांट आई डू दिस? नो नो आई कांट, सिंपल। वो फिर से आंखें बंद करके खुद को हौसला अफजाई कर रहा था। हूर की जहां दिल की धड़कन बढ़ रही थी, अब उसे हैदर की अजीब हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा था। एक तो पता नहीं ये रोशनी और जरी कहाँ थी, ऊपर से यह अजाब अलग। बोलो भी, अब एक्चुअली वो ये मैं लगा रखी है। वो एकदम भड़की थी। तुम चुप करके बैठो, बात कर रहा हूँ ना मैं। तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी तो अमेरिका के वजीर आजम से मीटिंग है ना। ये तंज करने में है तुम्हें। देखो, मुझे पता है तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। क्या? मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। सच तो यह है कि तुम में जरा सी तमीज नहीं है। मेरे से बात कैसे करनी है। देखो, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे तुम कहती हो। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं एक्चुअली तुमसे कहना चाहता हूँ। हूर का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर चुका था। तुम बेशक बहुत मुंह फट लड़की हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे। हूर? एकदम जरी चीखती हुई अंदर आई थी और हूर गुस्से से हैदर को घूरते वहां से उठी थी और वो अरे अरे करते ही रह गया था। क्या किया आपने उसके साथ? क्या? वो मेरा मतलब है, क्या कहा आपने उसे? वो तो मैं बस उसे। अच्छा छोड़िए, मैं उसे देखती हूँ। यार हूर, किधर जा रही हो? रुको तो सही। तुम अपने भाई को समझा लो। वो एकदम उसके कान में चीखी थी। वो घबरा ही गई थी। ठीक है, समझा लेती हूँ। मुझे कहता है मैं 80 किलो की हूँ। क्या? कहाँ से लगती हूँ मैं 80 किलो की? हाँ, 10 किलो कम बताया उन्होंने। जरताशा, यार छोड़ो इन्हें, दफा करो, मेरी बात सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारा भाई कहता है मैं मुंह फटू बदतमीज हूँ। यार वो बस ऐसे ही मुंह पर सच बोल देते हैं। इतनी बार मैंने तुम्हें। जरताशा, हूर ने उसे घुरा था। लगता है फिर से गलत बात हो गई। जरी, इसका लहजा नरम हुआ था। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो एकदम चीखी थी। यार इधर बैठो, बैठो तो सही। जरताशा ने उसे बेंच पर बिठाया था। दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी थी। सब स्टूडेंट्स फ्रेश होने के लिए रुके थे। कुछ सामने होटल से खा पी रहे थे। ये लो पानी पियो। रोशनी कहाँ है? वो पानी पीती बोली थी। शुक्र था इसका गुस्सा कम हुआ था। वो तुम्हारे साथ थी? मेरे साथ तो नहीं थी वो। क्या मजाक कर रही हो? और मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? लास्ट टाइम वो अंदर से कोई सामान लेने गई थी, फिर वो वापस नहीं आई। रोशनी, रोशनी, वो एकदम चीखी थी। आप दोनों क्यों चीख रही है अब? एक तो ये केमिस्ट्री वाली मैम, इसको मैंने उड़ा देना है बम से। मेरा तो दिल करता है कलेशन कॉप चलाऊं इस पर। हमारी दोस्त मिसिंग है। कहाँ गई वो? हमें क्या पता। अंदर जाके देखिए, यहीं होगी। कहाँ जाना है उसने? सब जगह देख लिया हमने, वो कहीं भी नहीं है। कुछ ही देर में हर जगह हलचल मच गई थी कि रोशनी मिसिंग है। अनम और निम्रा के चेहरों के रंग उड़े थे। लेकिन मिसिंग तो एक और भी शख्स है। कौन? ईसा भाई? हाँ, वो भी तो नहीं है। आप लोग सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, मैं प्रोफेसर ईसा से बात करती हूँ। यार हमारी किस्मत ही खराब है। मुझे रोना आ रहा है अब। इन दोनों की हालत वाकई रोने वाली हो गई थी। क्या सोचा था और क्या हो गया है। कहाँ हो तुम रोशनी? फ़ोन भी तो नहीं उठा रही वो। जरी, तुमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था उसे? ये आवाज़ हैदर की थी। हूर का ध्यान सामने सड़क पर था। हर तरफ ट्रैफिक जाम थी। एकदम से सिग्नल ऑन हुआ था। गाड़ियां चलना शुरू हुई थी। हूर एकदम सामने भागी थी। हुरिया, हैदर की चीख गाड़ियों की ब्रेकों की आवाज़ में कहीं दब सी गई थी। इसने इसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।